नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। आई होप कि सिचुएशन के अंदर जो कोरोना सिचुएशन है इसके अंदर आप और आपकी पूरी फैमिली स्वस्थ होंगे और पूर्ण रूप से सुरक्षित होंगे। आप सभी से निवेदन है कि बेसिकली अभी आप अपना माइक बंद कर लीजिए और जब भी हम क्वेश्चन आंसरिंग सेशन रहेगा तो मे बी 1 to 1 हम उस पर बात करेंगे। चलिए, तो मेरा नाम है अरविंद कालोत और आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ इस सेशन की। और बेसिकली मैं अजमेर राजस्थान से हूँ, कंपनी का नाम है टैक्सवी। तो बेसिकली इस वेबिनार को शुरू करने से पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग कौन कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं, तो बेसिकली सभी को पता चले कि हाँ, कि भारत के हर कोने से लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए। तो इस फटाफट से आप चैट बॉक्स में अपना सिटी का नाम टाइप कर सकते हैं। वॉइस आ रहा है मेरा आपको सबको क्लियर? यस टाइप कीजिए। लुधियाना से है, पंजाब से इनका नाम नहीं आ रहा है, बस्ती से है इंद्रेश दुबे जी, उड़ीसा से एसके कालिम, विनोद यादव, यस। आसाम से महराज भार्गव जी, सीतापुर से यूपी से विक्रम जी, आंध्र प्रदेश से राहुल जी, भुवनेश्वर से आशीष सिंह जी, बेगूसराय से कुशाल जी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए क्या है कि देश के हर कोने से सभी लोग हमारे साथ बने हुए हैं और कुछ ना कुछ चीजें समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, इसलिए हम इस वेबिनार में आए हैं। तो बेसिकली इस वेबिनार के अंदर, ये वेबिनार 90 मिनट्स का रहने वाला है और इस वेबिनार के अंदर आपको टैक्सेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड चीजें समझने में आने वाली है कि अभी तक जो सुना है आपने कि टैक्सेशन इंडस्ट्री क्या है, कैसे वर्क हो रहा है अभी प्रेजेंट में, और इसका महत्व क्या है हमारी जिंदगी के अंदर। तो बेसिकली हम इन्हीं टॉपिक पे चर्चा करेंगे और आई होप कि आपको कुछ रोचक जानकारी टैक्सेशन से रिलेटेड आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वेबिनार को, आगाज करते हैं इस वेबिनार का। शुरू किया जाए? यस टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। दीपक जी कह रहे हैं यस। देखिए, जितने आपके यस आएंगे तो मेरी एनर्जी उतनी बनी रहेगी आप लोगों के साथ, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊंगा कि टैक्सेशन इंडस्ट्री है क्या। राहुल जी यस, कुशाल जी यस, उमेश जी यस, आशीष जी यस, दीपक जी यस। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ लोगों के नाम नहीं आ रहे हैं लेकिन यस यस यस। चलिए शुरू करते हैं इस वेबिनार को और समझते हैं क्या है टैक्सेशन इंडस्ट्री। उससे पहले समझते हैं कि देखिए क्या होता है किसी भी चीज को, मेरी एक बहुत प्यारी सी कोटेशन है और मुझे बहुत अच्छी लगती है ये कोटेशन। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो चलिए चलते हैं मंजिल की तरफ, बढ़ते हैं हमारे यानी वेबिनार की तरफ, आगाज करते हैं इस वेबिनार का। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए बेसिकली सबसे पहले हम ये जानते हैं कि टैक्सेशन इंडस्ट्री, हमें पता है कि आईटीआर होता है, पैन कार्ड होता है, टैक्सेस लेती है गवर्नमेंट, लेकिन इसका स्टार्टअप कैसे हुआ, ये हमारी आम जिंदगी का हिस्सा कैसे बन चुकी है, इसको समझते हैं। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से इसको समझते हैं। बेसिकली एक टापू पे 3 लोग रहते थे, राम, श्याम और रमेश। ये टापू के, आप समझते हैं टापू के चारों तरफ पानी होता है, कुछ जंगल्स होते हैं, तो इस तरह से टापू था। इस टापू पे 3 लोग रहते थे, राम, श्याम और रमेश। ये टापू पर रहने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए कभी मछली पकड़ते,
कभी जंगल में जाके कुछ फल फ्रूट्स लेके आके लकड़ी जलाने के लिए लकड़ी काट के लेके आते और आग जलाते। तो इस तरह से ही अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन इस टापू पे 3 के अलावा चौथा पर्सन और था, वो था पानी का दानव। दानव समझते ना, खूंखार दानव। तो इस तरह का दानव था। वो दानव आता है और इन तीनों से कहता है तुम लोग ये टापू खाली करके चले जाओ, अदरवाइज मैं तुम्हें मार दूंगा, खा जाऊंगा। तो ये थोड़े घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, उनके पास कोई चारा नहीं होता। वो उससे मुठभेड़ करते हैं, लड़ाई करते हैं, उनका सामना करते हैं। जब सामना करते हैं तो श्याम और रमेश इंजर्ड हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। लेकिन राम अपने दिमाग की सूझबूझ से उसका सामना करता है, मुकाबला करता है और उसको उस पल के लिए दानव को वहां से भगा देता है। उस पल के लिए होता ही है, दानव भाग जाता है और तीनों उस टापू पे मौजूद रहते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद दानव फिर से आता है। जब दानव फिर से आता है तो उस समय पर राम के अलावा श्याम और रमेश दोनों उस टापू पे रहते हैं। दानव आता है, फिर कहता है तुम इस टापू को खाली करके चले जाओ, अदरवाइज मैं तुम्हें मार दूंगा, खा जाऊंगा। दोनों भयभीत डर जाते हैं। वो बोलते हैं यार राम तो है नहीं, अब हम दोनों को इससे मुकाबला करना पड़ेगा। वो उससे मुकाबला करते हैं और ज्यादा जख्मी हो जाते हैं, लहू लुहान हो जाते हैं, पूनम खान हो जाते हैं और वो दानव वहां से चला जाता है। राम की एंट्री होती है। राम बोलता है क्या हुआ यार, क्या हो गया दोस्तों। वो सारी दास्तां सुनाते हैं कि यार दानव आया था और हमें झगड़ा हुआ, बोल रहा टापू खाली कर देते हैं। हमारा तो मत है कि टापू खाली कर देना चाहिए। लेकिन उन दोनों की बोलते हैं ना दिमाग की बत्ती जलती है, मेंटोस खाओ दिमाग की बत्ती जलाओ। तो दोनों की दिमाग की बत्ती जलती है। तो श्याम और रमेश कहते हैं यार राम, जब लास्ट टाइम दानव आया था तो तुमने उसका डटकर मुकाबला किया था, तुम उसे भगा सकते हो, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। जब वो विश्वास के साथ राम को कहता है तो राम कहता है हाँ मैं कर सकता हूं। लेकिन राम कहता है कि अब मैं तो कर दूंगा, टापू की जिम्मेदारी ले लूंगा, मैं इस टापू की रखवाली भी कर लूंगा, पर 24 घंटे में यहाँ बैठा रहूंगा तो मेरे हिस्से का काम, यानी मेरे लिए खाने का काम, मेरा खाना कौन लाएगा, मेरी मछली कौन पकड़ेगा, मेरे लिए लकड़ी कौन जलाएगा, वो सब काम कौन करेगा। तो राम और श्याम कहते हैं, श्याम और रमेश कहते हैं कि हम करेंगे। हम इन द सेंस आपके सारे काम की जिम्मेदारी हमारी, आप सिर्फ क्या करें, हमारे को सुरक्षा प्रोवाइड कराएं उस पानी के दानों से। तो बेसिकली होता ये था, पहले के जमाने में ये चलता था कि किसी चीज के बदले कोई चीज दी जाती जिसे हम वस्तु विनिमय कहते हैं। यानी किसी ने अगर गेहूं दिया है तो कुछ कुछ और चीजें दे दी, किसी ने सिक्के दिए हैं, गोल्ड दिए हैं, चांदी दिया है, तो उसकी जगह कुछ और चीजें दी जाती थी जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती थी। लेकिन जब समय बदला, युग बदला, और युग बदलते के साथ ही राम बन गए हमारे राजा और श्याम और रमेश बन गई हमारी प्रजा। राजा का रूल आप सभी समझते हैं, कहानियां भी सुनी है अपने राजा महाराजाओं की। तो यहाँ पर क्या होता था, राजा क्या करते थे, अपने प्रजा की सुविधा सुख सुविधाओं के लिए, प्रजा की देखभाल करने के लिए वहां पर उनको आर्थिक सुविधाएं, उनकी सुरक्षा प्रोवाइड कराता था। तो राजा का काम था कि अपनी प्रजा को अच्छे से अच्छा रखना और उनके लिए उनकी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। लेकिन ये सारी चीजें देने के बाद राजा उनसे एक लेता था लगान। लगान जैसे आपने सुना, आपको एक मूवी क्लिक हो गई आमिर खान की लगान, 3 गुना लगान। तो बेसिकली लगान वही है कि जब किसी को सुरक्षा प्रोवाइड की जा रही है, नदी नारे नलकूप बनाए जा रहे हैं, तो उसकी एवज में जो प्रजा चीजें करती थी, खेती करती थी, तो उनसे लगान लिया जाता था। ये लगान किसी भी रूप में हो सकता है। लेकिन जब और युग बदला, समय बदल गया, आज हम 21वीं सदी में हैं और देखेंगे आप कि राजा जो बन गई है वो बन गई है सरकार, और जो प्रजा है वो बन गई है जनता, आप मैं हम सभी लोग। तो बेसिकली हमारी सरकार का काम भी वही है जो राजा महाराजाओं के टाइम से चलता आ रहा है। वो हमें सुरक्षा प्रोवाइड कर रही है, आर्थिक सहायता प्रोवाइड कर रही है, मेडिकल सुविधाएं हमें प्रोवाइड कर रही है, आवागमन की सुविधा के लिए रोड फैसिलिटी, बहुत सारी चीजें हमारे लिए की है सरकार, हमें हर तरह से चीजें प्रोवाइड कर रही है। आज देखिए, अगर चीन हम पे आक्रमण कर देता है तो हमें किसी इंडिविजुअल पर्सन को बंदूक लेके नहीं जाना है कि मुझे लड़ाई करनी है, ऐसा नहीं है। उसके लिए सरकार ने बंदोबस्त कर रखा है, सेना रेडी है, पहले वो जाएंगी, वही करेंगी। इसी तरह से मेडिकल्स के लिए आप देखेंगे कि चिकित्सा सुविधाएं प्रोवाइड है, फ्री मेडिसिन मिल रही हैं, डॉक्टर का इलाज मिल रहा है ना, आप देखेंगे। और अभी आप बीपीएल परिवारों को देखिए, गेहूं मिल रहा है, और जो दिव्यांग है उनको भी अच्छी सी चीजें, एजुकेशन फ्री है, सारी चीजें हैं। लेकिन इस सब चीजों के परे सरकार हमसे क्या लेती है, लगान के रूप में लेती है टैक्स, TAX। 3 अल्फाबेट है, लेकिन हमारी जिंदगी में इसका बहुत बड़ा रोल है। ये 3 जो अल्फाबेट है, आज हम इसी पे बात करने वाले हैं, टैक्स क्या है। देखिए, हम रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर किसी ना किसी तरह से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को टैक्स पे करते हैं। एक जीता जागता उदाहरण है, देखिए जब आप मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं, जब अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो अपने
वॉशरूम में जाते हैं और फटाफट से फ्रेश होने के बाद आप कोलगेट या टूथपेस्ट, दंत क्रांति, पेप्सोडेंट की सारी चीजें यूज करते हैं, ब्रश करते हैं आप। तो वहां पर जब उस पैकेट पर देखेंगे तो उस पर लिखा होता है इंक्लूसिव ऑल टैक्स। शुरुआत करने के बाद आप जब चाय के लिए जाते हैं, चाय पत्ती पीते हैं या कॉफी पीते हैं, तो उसके पाउच पर भी लिखा होता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, यानी उसमें टैक्स इंक्लूड होता है उस एमआरपी के अंदर। जब आप ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, अपना लंच बॉक्स पैक करा लिया है, गाड़ी जो जिस गाड़ी पे आप जा रहे हैं वो भी टैक्सेस के अंदर ही आती है। इवन जो पेट्रोल आप डला रहे हैं गाड़ी के अंदर वो भी टैक्सेबल में आता है। इसके बाद जब आप कोई फ्लोर वगैरह, आटा वगैरह कुछ लेके आते हैं, दाल वगैरह लेके आते हैं, तो वो भी इंक्लूसिव ऑल टैक्स में ही आते हैं। इसके बाद आप ऑफिस बैठ रहे हैं, इवन मेरा वेबिनार यहाँ अटेंड कर रहे हैं, जो जिस यंत्र से आप वेबिनार अटेंड कर रहे हैं वो है मोबाइल। उस मोबाइल को जब आपने परचेज किया था तो वो भी इंक्लूसिव ऑल टैक्स था, और उस मोबाइल के अंदर जो नेट का रिचार्ज किया है वो भी इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस है। तो देखिए हमारी दैनिक दिनचर्या के अंदर टैक्सेस का कितना महत्व है। यानी हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को पर डे, यानी हमने खरीदी तो एक बार है, लेकिन आप उसे पर डे माने या एक बार में मान लें, लेकिन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को किसी ना किसी तरह से टैक्स पे करते हैं। और देखिए भारत की जो जनसंख्या है वो अभी 138 करोड़ जनसंख्या है, और वो हर दिन कुछ ना कुछ तो यूज करती है। तो बेसिकली ये छोटा सा स्टोरी था कि टैक्सेशन का उदय कैसे हुआ और उसका अहम रोल क्या है। आप में से मुझे कोई बता सकता है कि सरकार हमसे आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल के अंदर सरकार हमसे टैक्स लेना बंद कर सकती है क्या? मैं आपके जवाब चाहूंगा चैट बॉक्स के अंदर। क्या सरकार हमसे टैक्स लेना बंद कर सकती है क्या? नो, इनका नाम नहीं आ रहा है। 1 2 3 के नाम से आशीष जी कह रहे हैं नहीं। ओप्पो जी के मोबाइल है नॉट, नो नो, नहीं। कुशाल जी नो, एस के कालिम जी नो, लगभग सभी का जवाब है नो, नॉट पॉसिबल इन इंडिया। बिल्कुल दीपक जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मास्टर ब्लास्टर इन्हों के नाम नहीं आ रहा है, नो। तो बहुत सारे लोग हैं जो नो नो, अमित जी कह रहे हैं नो 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 नो, तो बहुत सारे नो हैं। सर आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि सरकार के पास इससे एक बहुत बड़ा रेवेन्यू कलेक्ट होता है, और सरकार इस टैक्स को लेना कभी बंद नहीं कर सकती। जब बंद नहीं कर सकती तो आप देखेंगे कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और कहां तक इसकी पहुंच है और कहां इसका साम्राज्य है। मैं इसका कोई शहर नहीं बोलूंगा, कोई देश नहीं बोलूंगा, साम्राज्य इस इंडस्ट्री का, क्योंकि ये हर किसी के इन्वॉल्वेशन में है। यानी कोई ना कोई तो कुछ ना चीज यूज कर रहा है, तो वो हर चीज में इन्वॉल्व हो रहा है। तो बेसिकली आप देखेंगे कि सरकार हमसे आने वाले 50 साल के अंदर टैक्स लेना बंद नहीं कर सकती है, क्योंकि इससे उनको रेवेन्यू मिल रहा है, इससे उनको काम मिल रहा है। तो चलिए इसी रेवेन्यू मॉडल को फिर से समझते हैं, क्या है रेवेन्यू मॉडल। देखिए अकॉर्डिंग टू रिसर्च 42,500 करोड़ का टैक्सेशन का मार्केट है अभी एट प्रेजेंट। जैसे एजुकेशन का सेक्टर होता है, टेलीकॉम इंडस्ट्री का सेक्टर है, वैसे 42,500 करोड़ का मार्केट है जो अभी अनछुआ मार्केट है। ये मार्केट क्या है? ये मार्केट है मैं, आप, हम जैसे जो दोस्त हैं, हम सब एक इंडिविजुअल पर्सन जो किसी ना किसी चीज का उपयोग कर रहा है अपने डेली यूजेस के अंदर। तो 42,500 करोड़ का मार्केट ये ऑलरेडी सेटअप है। ये कोई नया आदमी नहीं आने वाला है, कोई नई चीज नहीं आने वाली, ये ऑलरेडी है। आप मैं हम नहीं से ये लोग। चलिए अब इसको समझते हैं। बेसिकली देखिए हर 10 साल के अंदर हमारी पॉपुलेशन काउंटिंग होती है, जिसे कहते हैं जनसंख्या गणना। लास्ट 2011 के अंदर हुई थी, जब हमारी पॉपुलेशन थी 120 करोड़ लोग। जीरो से लेके 100 प्लस तक के लोग थे, जीरो से लेके 100 प्लस तक के लोग थे 120 करोड़। लेकिन वर्तमान में भी हम 138 140 करोड़ की जनसंख्या है। हर 10 साल में पॉपुलेशन होती है, लेकिन 2021 में होनी थी, बट बतौर कोरोना अभी ये पॉपुलेशन काउंटिंग नहीं हुई है। आप देखेंगे कि जो 20 साल से ऊपर के लोग हैं वो पूरी तरह से मिच्योर हो जाते हैं हर चीज को करने के लिए, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे अपना खुद का नया सेटअप हो, या इवन कोई बड़ी चीज कर रहे हैं, तो उसके लिए वो मिच्योर हो जाते हैं। और ये मिच्योरिटी हमारे टैक्सेशन स्लैब में भी आ जाती है, क्योंकि जब वो मिच्योर हो गए हैं तो किसी तरह का बिजनेस सेटअप कर रहे हैं तो उन्हें आईटीआर बनवानी है, पैन कार्ड बनवाना है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें उनको चाहिए होती है। तो 20 साल से लेके 100 प्लस तक के लोग, इनकी जो पॉपुलेशन है वो है 70 करोड़। 70 करोड़ लोग हैं जो इस इंडस्ट्री के दायरे में आते हैं। मैं बच्चों को नहीं कह सकता, क्योंकि उनके लिए जो चीजें खरीदते हैं वो कौन खरीदते हैं? उनके पेरेंट्स खरीदते हैं, उनके बड़े भाई खरीदते हैं, उनकी बड़ी बहनें खरीदती हैं। वो आते हैं 20 साल से ऊपर के लोग जो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ये हैं 20 साल से ऊपर के लोग, 70 करोड़ लोग जो इस इंडस्ट्री में आते ही आते हैं। अब आप देखेंगे एक अच्छी बात है, अच्छी भी है और बुरी भी है, कि 70 करोड़ लोगों में से ओनली 6 करोड़ लोग ही रिटर्न फाइल कर रहे हैं प्रेजेंट में। यानी 64 करोड़ लोगों को तो
इनकी अवेयरनेस ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि भैया ये चीज भी होती है क्या, इसके बेनिफिट क्या है। आईटीआर भरूंगा तो मुझे लोन मिलेगा, मुझे एजुकेशन लोन मिल जाएगा, मुझे कार लोन मिलेगा, मुझे होम लोन मिलेगा। ये बेनिफिट उन्हें बताना पड़ेगा कि मुझे पैन कार्ड बनाऊंगा तो आधार बैंक में खाता खुलेगा, कंपनी रजिस्टर्ड होगी, ऐसी चीजें इनको अवेयरनेस नहीं है। तो ये आंकड़ा अभी इतना कम है, यानी 64 करोड़ का आंकड़ा भी पेंडिंग पड़ा है। देखिए आप सभी जो हैंड रेज कर रहे हैं, बेसिकली अपन इसमें जो मैं अपनी बात है वो मैं कह देता हूं, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसरिंग सेशन रखेंगे, उसमें हम 1 to 1 भी बात करेंगे। तो देखिए 6 करोड़ लोगों में से हर साल कितने लोग रिटर्न फाइल करते हैं। रिटर्न फाइल की बात करूं तो साल में एक बार रिटर्न फाइल होती है, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, आंकड़ा बढ़ रहा है। देखिए लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करें हम 18-19 की, तो 6 करोड़ 68 लाख लोगों ने रिटर्न फाइल किया था। और 19-20 में आ जाए तो 6 करोड़ 77 लाख, और 20-21 के अंदर आ जाए जहां पर पेंडेमिक सिचुएशन थी, कोरोना था, तब भी लोगों ने 6 करोड़ 93 लाख लोगों ने रिटर्न फाइल किया है। और एट प्रेजेंट 7.5 करोड़ लोगों ने रिटर्न फाइल किया है, यानी 6 करोड़ से आप वो दायरा कहां पहुंच गया है, 7.5 करोड़ पर, यानी 1.5 करोड़ का प्रॉफिट एंड मार्जिन, यानी लोग आ गए हैं दायरे में। यानी ये क्यों आए हैं, क्योंकि लोगों को पता चला इसके महत्व, इसकी इंपॉर्टेंस, कि यार मुझे आईटीआर बनने से क्या बेनिफिट है, टैक्सेशन की सर्विसेज देने से क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें हैं। तो जो टिल मार्च तक का जो डेटा है वो है 7.5 करोड़ आईटीआर अभी तक फाइल हो गया है, यानी इस ग्रोइंग स्टेज, बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। आईटीआर काम है, बढ़ रहा है, आपको उसकी बेनिफिट पता है तो आप कंटिन्यू करेंगे। आज क्या होता है, बैंक में लोन लेने जाओ, आपको 3 साल की रिटर्न मांगिए, तो 3 साल तो आपका क्लाइंट है, उसको जरूरी नहीं 3 साल में जरूरत पड़ जाए, 5वें साल में पड़े तो 5 साल का क्लाइंट है। तो ये ग्रोथेबल है, कम नहीं होगा, बढ़ेगा, क्योंकि आप पता है टैक्सेस बढ़ रहे हैं, चीजें बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। इसके बाद देखेंगे कि जो 70 करोड़ है उसमें से 5-6 करोड़ लोग फाइल करते हैं, और 64 करोड़ का मार्केट अभी खाली पड़ा है। इसमें से हमारा जो मिशन है, ओनली फॉर 5 करोड़ लोगों को हम अवेयरनेस कार्यक्रम के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि इसका बेनिफिट क्या है, और उस बेनिफिट को बताने के साथ 5 करोड़ लोगों का रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। ये हमारा बड़ा मिशन है, और इस मिशन पे चले हैं। और इस मिशन के लिए आप जो वेबिनार देख रहे हैं, ये आप हमारी इसमें हेल्प कर सकते हैं। चलिए इनकम टैक्स की बात करें, इसके अलावा आता है बड़ा है भी टॉपिक जीएसटी। जीएसटी आप सब में हलचल वाला पैदा करने वाला है। देखिए जीएसटी की अच्छी बात बताता हूँ, आप काम करें चाहे नहीं करें, आपको रिटर्न फाइल करना है, ये तो लॉ है। अगर आपने 0 रुपए का भी काम हुआ है तो आपको रिटर्न फाइल करना है, जब रिटर्न फाइल की तो उसका आपको पेमेंट भी करना है। तो देखिए जीएसटी काउंसलिंग की एक रिपोर्ट है, जहां से आप चेक कर पाएंगे कि हर महीने सरकार के पास कितना जीएसटी रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है। यानी देखेंगे आप सरकार के पास कितना जीएसटी रेवेन्यू हो रहा है हर बार। तो देखिए आप मार्च 2021 में, करंट की बात कर रहा हूं, मार्च 2021 के अंदर सरकार के पास 1.24 लाख करोड़ का जीएसटी रेवेन्यू है, ओनली 1 मंथ में 1.24 लाख करोड़ का जीएसटी रेवेन्यू सरकार के पास आया है। अब बिजनेस चले या नहीं चले, रिटर्न फाइल करनी है, टैक्सेस देने हैं, दायरे में आते हैं तो चीजें देनी है, रिटर्न फाइल में लेट हो रहे हैं तो पेनल्टी देनी है। तो 1.24 लाख करोड़ का, इसकी शुरुआत कहां से हुई है, देखिए जब अप्रैल मार्च में लॉकडाउन लगा था 2020 के अंदर, तब से इसकी शुरुआत हुई थी अच्छे तरीके से। उस समय जो हमारा जीएसटी रेवेन्यू था वो था 32,294 करोड़ का, जो बढ़ते 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 टिल अप्रैल, मैं अप्रैल की बात कर रहा हूँ, 1.41 लाख करोड़, यानी रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन हुआ था एक महीने में, 1.41 लाख करोड़। अब देखिए आप कौन सी इंडस्ट्री है, कौन से बिजनेस चल रहे हैं, कौन सी चीजें चल रही हैं, और चल रही है तो अच्छी बात है, लेकिन ये चलने के बाद सरकार के पास ये रेवेन्यू को पहुंचा कौन रहा है, इसका जरिया कौन, इसको भी समझते हैं हम। इसके बाद देखेंगे आप कि हर महीने की एक जीएसटी रेवेन्यू रिपोर्ट आती है, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि जुलाई के अंदर 1.16 आ रहा है, 98 करोड़ आ रहे हैं, 1.12 लाख करोड़ आ रहे हैं। और अच्छी बात, अभी सितंबर का न्यूज़पेपर अगर आपने उठाया हो दैनिक भास्कर का, तो वहां देखेंगे कि 11 महीनों के अंदर 10 बार 1 लाख करोड़ में, एक करोड़, एक लाख की नहीं बात कर, 1 लाख करोड़ रेवेन्यू सरकार के पास गया है। और जब ये गया है तो इस पर किसी न किसी तरह का महत्वपूर्ण काम भी हुआ होगा। इसके बाद जीएसटी के बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन, कि भैया टैक्स इंडस्ट्री तो अच्छी बात है, लेकिन कोई रजिस्ट्रेशन करा रहा है, कोई नया सेटअप करा रहा है क्या। देखिए बहुत अच्छी बात बताता हूँ, जब कोरोना सिचुएशन आया था, तो सिचुएशन चल रहा था, तो लोगों को एक चीज समझ में आ गई थी कि यार, क्योंकि लोगों की जॉब चली गई थी, सैलरीज नहीं मिल रही थी, काम धंधे बंद थे, लेकिन फिर भी लोगों को एक चीज समझ आ गई थी कि अगर खुद का बिजनेस होता ना, वो बिजनेस किसी भी तरीका होता तो मैं सर्वाइव कर जाता, अभी सैलरी में तो सर्वाइव नहीं कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे उस दौर से लोगों ने अपने बिजनेस, अपने आइडियाज को काम करना शुरू कर दिया, लोग अपना बिजनेस बना रहे हैं अभी, और ऐसा बिजनेस बना रहे हैं जो लॉकडाउन सिचुएशन में भी चलने वाला है, और चलने वाला इन द सेंस जो कंपलसरी है, इट्स अ कंपलसरी सर्विसेज।
क्योंकि लॉकडाउन का भी फर्क नहीं पड़ रहा है, आईटर तो भरनी है तो भरनी है, जीएसटी जाना है तो जाना है। तो यहाँ देखेंगे ड्यूरिंग लॉकडाउन 10 दिन के अंदर 10,000 से ज्यादा जीएसटी रजिस्ट्रेशन हुए थे, और जो अभी कंटिन्यूसली हो रहे हैं, जिनको भी नया बिजनेस स्टार्ट करना है वो अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं। कंपनी रजिस्ट्रेशन की बात करूं, जीएसटी तो ठीक है, लेकिन कंपनियां भी बन रही है क्या, आप देखेंगे ड्यूरिंग लॉकडाउन, जब लॉकडाउन लगा था उसी डेज के अंदर ही 16,000 नई कंपनीज रजिस्टर्ड हो गई। ये बड़ी कंपनियां, प्राइवेट लिमिटेड, सर्विस लिमिटेड, बड़ी कंपनीज, लोगों ने बोला कंपनी बनाएंगे, पार्टनरशिप फॉर्म खोलेंगे, इस तरह से। इसके बाद देखेंगे कि आप हर महीने 2 से 3,000 एलएलपीज, लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप, दो लोग मिलकर खोलते हैं। ये कंपनी हर महीने 2 से 3,000 कंपनी खुलती है और बंद भी होती है। महत्वपूर्ण यह है, जब ये कंपनीज खुल रही है तो इनका लीगल सेगमेंट कौन पूरा कर रहा है, इनकी डॉक्यूमेंट्री कौन पूरा कर रहा है, इनको अप्रोच कौन कर रहा है, इनको समझा कौन रहा है, ये चीजों पे बात करते हैं। तो चलिए बेसिकली समझते हैं कि ये चीजें पूरी कौन कर रहा है। देखिए हमारे देश के अंदर जो टैक्स पेयर्स हैं वो है एक बिजनेसमैन है, एक सैलरीड एम्प्लॉयज है, और जो भी अलग चीजें आती हैं वो सारी चीजें हैं। लेकिन मोस्टली ज्यादा सैलरी एम्प्लॉयड और जो बिजनेसमैन है उन्हीं पे बाहर ज्यादा रहता है। देखिए क्या होता है कि हमारे पास एक सोर्सेज है सीए। सीए का बेसिकली काम क्या है, अभी देखिए सीए सबको पता है कि ये काम सारे सीए ही करते हैं, लेकिन हमारी जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं या मिडिल क्लास लोग हैं वो सीए अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन तो क्या करते हैं, अपने लिए सीए अपॉइंट कर लेते हैं और वही सारी चीजें देख रेख होती है। लेकिन कुछ लोग हैं जो सीए को प्रेफर नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी फीस हाई होती है, या उनसे मिलना इतना नहीं हो पाता है, या उनसे अप्रोच नहीं हो पाती है, तो वो क्या पकड़ते हैं एज अ टैक्स कंसल्टेंट। जो उनके जैसे ही लोग होते हैं, उनके बीच में से लोग होते हैं जो इस तरह का काम कर रहे होते हैं, या कोई इंश्योरेंस एजेंट हो रहे होते हैं, या कोई टैक्सेशन की अवेयरनेस रखते हैं, उनसे ये काम कर रहे होते हैं। तो वो उन्हें पकड़ के उनको बताते हैं, और वो चीजें दो तरीके से सरकार के पास, सीए वाया सीए, कोई भी रेवेन्यू सरकार के पास जाना है, या टैक्सेस जाना है, कोई रिटर्न जाना है, या तो वाया सीए जाता है, या जाता है टैक्स कंसल्टेंट के तौर पे। देखिए सीए महत्वपूर्ण इसलिए है, देखिए सीए के पास अपना कोई अप्रोच सेगमेंट नहीं होता है। आप देखेंगे जो 6 करोड़ की लाइबिलिटीज, यानी 6 करोड़ लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं, वो कम आंकड़ा इसलिए है क्योंकि सीए हमारे देश में बहुत कम है। अभी आप देख ही पा रहे हैं सीए सीए है ही नहीं, और सीए है भी तो बहुत यानी लिमिटेड सेगमेंट में है। जब लिमिटेड सेगमेंट में है तो इनके पास एक चीज होती है कि ये अपना प्रमोशन नहीं कर सकते हैं। कभी भी आपने सीए को अपना होर्डिंग बैनर्स नहीं लगाते हुए देखा होगा कि आइए मेरे से रिटर्न भरवाइए, मुझसे कंपनी खुलवाइए। वो इंडिविजुअल बॉडी है, वो इंडिविजुअली काम करते हैं। इसलिए जो अप्रोच हो रही है वो हमारी कम ही हो रही है, जो अवेयरनेस है वो कम ही पहुंची है। लेकिन टैक्स कंसल्टेंट ये लोग क्या करते हैं, ये बहुत सारे होते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि ना तो सीए जितनी पढ़ाई करनी होती है, ना सीए जितना कोई इन्वेस्टमेंट करना होता है। सीए इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद फिर एक टाइम के बाद एक सीए बनते हैं, लेकिन कंसल्टेंट आप नॉलेज से बन जाते हैं। जितनी ज्यादा नॉलेज गेन करेंगे आप उसके बारे में चीजें सीखेंगे, क्योंकि सीखने से सारी चीज हमें आ जाती है। क्योंकि जब हम एक बच्चे थे, तब हम जब पैदा हुए थे तो हम चलना भी नहीं आता था, हमें साइकिल चलाना नहीं आता था, खाना नहीं आता था, लेकिन सीखने से सब बनते। तो टैक्स कंसल्टेंट का वही रोल है अभी टैक्सेशन इंडस्ट्री के अंदर। वो चीजों को समझता है, सीखता है, किसी चीजों से टाइप करता है और उस चीज पे काम करता है। तो बेसिकली अभी जो ट्रेंडिंग चल रहा है वो चल रहा है एज ए टैक्स कंसल्टेंट, यानी एक कर सलाहकार बने। सीए बनने में तो बहुत टाइम है, पैसा दे, पढ़ाई करें और समय दे अपना 4-5 साल का, देन तब जाके सीए बनेंगे। लेकिन टैक्स कंसल्टेंट में ऐसा नहीं है, सीखिए 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 और टैक्स कंसल्टेंट बनिए। चलिए, तो बेसिकली ये टैक्स कंसल्टेंट आपको कौन बनाएगा, कौन आपके साथ बना रहेगा, कौन इस बिजनेस की शुरुआत करेगा। तो बेसिकली मैं हूं अरविंद कालोत और निकल पड़ा हूं एक मिशन पर 5 लाख लोगों को इस टैक्सेशन इंडस्ट्री के बारे में अवेयरनेस देना चाहता हूं। क्योंकि मैंने वो दौर देखा है, वो समय देखा है कोरोना वाला सिचुएशन का, जब लोगों की जॉब चली गई थी, उनके पास कोई वर्किंग मॉडल नहीं था कि कैसे कमाया जाए। तब मैंने इस इंडस्ट्री को समझा और बहुत अच्छे से डीपली इसको जाना, और मैंने ये प्रण लिया है कि मैं 5 लाख लोगों को इसकी अवेयरनेस दूंगा। अवेयरनेस इन द सेंस उनको बताऊंगा कि इसके अंदर भी बहुत बड़ा स्कोप है कि आप लोगों का टैक्स कंसल्टेंट के तौर पे काम करके, रिटर्न करके, जीएसटी भर के, आईटीआर, पैन कार्ड, ये सारी चीजें करके आप अपने लिए एक इनकम मॉडल बिजनेस सेट कर सकते हैं एज अ लाइफ टाइम। क्योंकि लाइफ टाइम बिजनेस है, ये कभी बंद नहीं होने वाला है। आपका जो क्लाइंट बनता है वो ऑटोमेटिक रिन्यूअल सेगमेंट में चलता है, सिर्फ एक बार की आपकी मेहनत है। तो बेसिकली मेरा नाम है अरविंद कालोत और मैं हूं टैक्सवे ग्रुप के साथ पिछले 7 सालों से जुड़ा हूं। और टैक्सवे ग्रुप रजिस्टर्ड है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड होने के साथ हम लोग ऑनलाइन सर्विसेज पे काम करते हैं, जिसके अंदर टैक्सेशन की सर्विसेज है, एजुकेशन की सर्विसेज है, और बहुत सारी सर्विसेज में इंक्लूडिंग है। तो बेसिकली हमारा जो रजिस्ट्रेशन है इनकम टैक्स में वो एज ए ईआरआई है। ईआरआई होता है ई रिटर्न इंटरमीडिएटरी। देखिए इनकम टैक्स 2 लोगों को रजिस्टर्ड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सीए, जो सीए की आप हालत देख रहे हैं अभी कि बहुत कम लोग सीए हैं और वो अपना अवेयरनेस नहीं चला सकते हैं, वो लिमिटेड लोगों तक ही पहुंच सकते हैं। ईआरआई उसी का एक दूसरा टाइप है। यहाँ पर बिजनेस सेगमेंट से है, यानी कि आप बड़े लेवल पे
बड़ी बड़ी कंपनी से बड़े लेवल पे जाइए, लोगों को अवेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो बेसिकली हम लोग रजिस्टर्ड है एडवांस टैक्सवे सर्विस लिमिटेड के नाम से, और जो हमारा रजिस्टर्ड एड्रेस है वो है टैक्सवे बिल्डिंग, दानमर माथुर कॉलोनी, अजमेर, अजमेर राजस्थान। हेड ऑफिस एट प्रेजेंट मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे। हाँ चलिए, देखिए बेसिकली इसको समझते हैं कि टैक्सवे ही क्यों, कि मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस फॉर्मेट पे काम कर रही हैं, लेकिन टैक्सवे ही क्यों। देखिए बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ईआरआई है, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड संस्था है, और इनकम टैक्स के बिहाफ पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। साथ में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, यानी अब सबसे बड़ा रिकॉर्ड होल्डर है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। आप देखेंगे कि बहुत से लोग हैं जो रिकॉर्ड बनाते हैं, तो हमारा भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर में अवार्डेड कंपनी है। एजुकेशन सेक्टर के अंदर हमें ये अवार्ड मिला है। साथ में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड एंड राजस्थान गौरव अवार्ड से भी कंपनी नवाजी गई है। आप देखेंगे कंपनी ने आईएसआई नंबर, इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर भी लिया है, जिसके अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनीज है टाटा, बिरला, रिलायंस, अडानी, ये सारे ग्रुप जो आते हैं वो इस आईएसआई नंबर के थ्रू रजिस्टर्ड होते हैं। इसके बाद देखेंगे ऑल ओवर इंडिया के अंदर हमारी 6000 से ज्यादा फ्रेंचाइज हैं, फ्रेंचाइजी मॉड्यूल में काम कर रहे हैं। 300 से ज्यादा सर्विसेज पर भी हम वर्क कर रहे हैं, जिसके अंदर टैक्सेशन, एजुकेशन, प्रिंटिंग, बहुत सारी सर्विसेज जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। कंपनी खुद के इनकम टैक्स के सॉफ्टवेयर बिल्ड करती है, जिससे आपको इजी फॉर्मेट में आप लोगों का रिटर्न फाइल, जीएसटी, कंपनी रजिस्ट्रेशन सब कुछ इजी फॉर्मेट में कर सकते हैं। कंपनी खुद के जीएसटी इजी बिल सॉफ्टवेयर बनाए हैं कंपनी ने, क्योंकि कंपनी खुद सॉफ्टवेयर मेकिंग भी करती है। इजी सॉफ्टवेयर इन द सेंस कि अगर आप मार्केट में जीएसटी के लिए कोई सॉफ्टवेयर देखने जाएंगे तो वो बहुत हैवी कॉस्टिंग में होगा, बहुत सारी चीजें लेंदी होगा, लेकिन हमारा इजी कॉस्टिंग इन द सेंस 3000 रुपए की एमआरपी पे हमने सॉफ्टवेयर बनाया है, जिससे आप जो मिडिल जो लोग हैं, बिजनेसमैन है, जो अपना सेल परचेस का डेटा मेंटेन करते हैं, बिलिंग करते हैं, उनके लिए सॉफ्टवेयर बहुत यूजफुल है। मार्केट के अंदर 18 साल का एक्सपीरियंस है फ्रेंचाइजी मॉड्यूल बिजनेस के अंदर। टैक्सेशन के अलावा और भी अलग अलग तरह की फ्रेंचाइजी मॉड्यूल भी प्रोवाइड करता है। इसके साथ में आप देखेंगे नेशनल पार्टनर है यूटीआई और एनएसडीएल के, ये पैन कार्ड बनाती है, दोनों कंपनी के हम नेशनल पार्टनर भी हैं, और साथ में 15 से ज्यादा बिजनेस मॉड्यूल पे वर्क करते हैं फ्रेंचाइजी होल्डर्स देने के लिए, फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करने के। और सबसे बड़ी बात, टैक्सवे को एक गौरव जिसे कहते हैं ना, वो प्राप्त है भारत की सबसे बड़ी कर सलाहकार कंपनी होने का, यानी इंडियाज लार्जेस्ट टैक्स कंसल्टेंसी कंपनी है टैक्सवे। देखिए बेसिकली आप सभी को, यानी कि ऐसा लग रहा है कि सर बताया जा रहा है रिपीट में, लेकिन बहुत अच्छी चीजें हैं, आपको समझ आएगी। और अपने जो भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं आप उसको नोट डाउन जरूर करके रखिएगा, हम क्वेश्चन आंसरिंग पे बात करेंगे, है ना। तो बेसिकली देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं छोटी सी चीज चाहता हूँ कि गिफ्ट किस किस को पसंद है सर, यानी गिफ्ट होता है ना, गिफ्ट मिलते हैं, छोटे छोटे गिफ्ट या बड़े गिफ्ट, गिफ्ट किस किस को पसंद है, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए यस अगर पसंद है तो आपको। हरीश जी यस यस, दीपक जी, कालिम जी यस, लगभग सभी को यस। यानी इन्वॉल्वेशन होना चाहिए, मजा आना चाहिए सर। देखो आपके साथ जुड़े तो यानी आप मुझे समझ रहे हैं, मुझे आपको समझना है। यस उमेश जी यस, बिल्कुल 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 यस। आशीष जी यस। चलिए बहुत सारे यस आ गए मेरे पास। चलिए समझते हैं आगे चीजों को कि क्या है टैक्सेशन इंडस्ट्री। उससे पहले, समझने से पहले हम समझते हैं, एक वीडियो देख लेते हैं। माना कि पैसा भगवान से बढ़कर नहीं, पर कम भी नहीं, तो किस तरह आत्मनिर्भर बनना है, आइए समझते हैं भारत की सबसे बड़ी कर सलाहकार कंपनी टैक्सवे ग्रुप के साथ, जहां आप आईटीआर, जीएसटी, पैन कार्ड और टीडीएस जैसे 300 से ज्यादा सर्विसेज की नॉलेज पाकर खुद का एक टैक्सेशन बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं और बनाएं अपने ऑर्डिनरी इनकम को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बनकर 42,500 करोड़ टैक्सेशन मार्केट का हिस्सा, क्योंकि टैक्सेशन हर सिटीजन की जरूरत है। हर नागरिक टैक्सेस से जुड़कर बन सकता है एक एस्टैब्लिश टैक्स कंसल्टेंट, क्योंकि टैक्सेस से उन्हें मिलेंगे सॉफ्टवेयर, ऐप, मार्केटिंग सपोर्ट के साथ सीए और एक्सपर्ट्स की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और आप बन सकते हैं एक आत्मनिर्भर बिजनेसमैन। तो सोचना कैसा, आज ही विजिट कीजिए onlinetaxwayindia.com या फिर नीचे दिए गए नंबर्स पर फोन कीजिए, क्योंकि खुद का बिजनेस ही है खुद की पहचान।
आप लोग सभी ने जानते हैं, बेसिकली ये है एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी फेम, बहुत बड़ा चेहरा है टीवी इंडस्ट्री का और बहुत सालों से इस इंडस्ट्री को चला रहे हैं, सीआईडी को चला रहे हैं। और बच्चा बच्चा यानी जब हम छोटे थे तब से हम इन्हें जानते हैं। ये इनका जो रियल नेम है वो है शिवाजी साटम और ये टेलीविजन के बहुत बड़े कलाकार हैं, इन्होंने अलग अलग किरदार भी निभाए हैं। देखिए बेसिकली जब इन्हें समझ आया कि टैक्सवेब क्या काम कर रहा है, किस मुहिम पे चल रहा है, किस चीजों पे काम कर रहा है, तो इन्हें हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा कि हम टैक्सेशन अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो ये हाल ही में हमारे साथ जुड़े हैं एज ए ब्रांड एम्बेसडर, तो टैक्सवेब के साथ जुड़े हैं और इस मुहिम को आगे लेके जा रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि यार टैक्सेशन इंडस्ट्री का अहम रोल क्या है हमारी जिंदगी के अंदर। तो बेसिकली ये हैं एसी प्रद्युमन और ये हमारे साथ एज ए ब्रांड एम्बेसडर जुड़े हैं। तो कुछ इनके साथ हमारी कुछ बातें हैं, जैसे कहेंगे कि इनका कुछ फेमस डायलॉग है, आप सभी को पता है इनका फेमस डायलॉग है, कुछ तो गड़बड़ है दया या दरवाजा तोड़ दो। ये इनके कुछ फेमस डायलॉग हैं। तो इन्हीं डायलॉग से कुछ चीजें हैं, कुछ तो गड़बड़ है कि अभी तक इनकम ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर पाए हैं, तो इस गुत्थी को आज ही सुलझाएं और टैक्सेशन फ्रेंचाइजी शुरू करें। दूसरा कह रहे हैं कि पैसा खर्च करने के लिए उसे कमाना पड़ता है, सही बात है, पैसा खर्च करने के लिए उसे कमाना पड़ता है और उसे कमाने के लिए आज ही शुरू करें अपना खुद का बिजनेस। तो ये मुहिम में चल रहे हैं, जुड़े हैं हमारे साथ। तो चलिए समझते हैं क्या है ये बिजनेस। देखिए हमारा जो बिजनेस मॉड्यूल है वो है B2B, बिजनेस टू बिजनेस, नॉट B2C। इसके अंदर हमारी जो फ्रेंचाइजीज हैं उसको कुछ, जब वो फ्रेंचाइजी हमसे जुड़ती है तो उसको उस फ्रेंचाइजी कॉस्ट के अकॉर्डिंग कुछ चीजें प्रोवाइड करते हैं, और इस चीजें क्या है इसको हम समझेंगे नेक्स्ट चीजों में। जो सर्विसेज देने वाले हैं हम लोग, जो 3 सर्विसेज की बात कर रहे हैं वो सर्विसेज क्या है, वो है ITR पैन कार्ड, GST, 10 नंबर, NGO, CA रजिस्ट्रेशन, CA सर्टिफिकेट, स्कूल ऑडिट, DSC डिजिटल सिग्नेचर, ट्रेडमार्क, ISO, ये सारी सर्विसेज है। इसके अलावा हमारा खुद का गूगल प्ले ऐप, गूगल प्ले स्टोर पे एक ऐप भी है टी मनी सर्विसेज के नाम से, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं टी मनी के नाम से। इसके अंदर यूटिलिटी सर्विसेज, मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज, पोस्ट पेड बिल, मनी ट्रांसफर, फ्लाइट बुकिंग, बस बुकिंग, गैस बिल, वाटर बिल, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडिंग है। तो ये सर्विसेज भी इसमें एड ऑन है 300 प्लस सर्विसेज के अंदर। इनके अलावा एजुकेशन की सर्विसेज है, एजुकेशन की सर्विस इन द सेंस कि आप भी कोई BBA, MBA, BCom, BSc करना चाहते हैं तो एजुकेशन सर्विसेज के अंदर करस्पॉन्डिंग या चीजें पे काम कर सकते हैं। IT सर्विसेज के अंदर कोई वेबसाइट हो गया, डोमेन हो गया, बल्क SMS हो गया, ये सर्विसेज भी इसमें इंक्लूडिंग है। कॉर्पोरेट गिफ्ट्स, अभी आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है कि लोग अपने मग्स वगैरह प्रिंटिंग करा रहे हैं, अपनी फर्म के मग्स प्रिंटिंग करा रहे हैं, माउस पैड प्रिंटिंग करा रहे हैं, है ना, स्टिकर्स बनवा रहे हैं, T-शर्ट प्रिंटिंग करवा रहे हैं, ये सारी सर्विसेज भी इसमें इंक्लूडिंग है। डिजिटल मार्केटिंग की बात करें कि अपने आप में बहुत बड़ी है डिजिटल मार्केटिंग, उसकी सर्विसेज में जैसे टेम्पलेट्स बनाना, इमेजेस बनाना, वीडियोस बनाना, ये सर्विसेज भी इसमें इंक्लूडिंग है। यूटिलिटी बिल्स के लिए आप देखेंगे टी मनी का ऐप है जिसके अंदर सारी यूटिलिटी सर्विसेज मौजूद है। तो इस तरह से टोटल 300 प्लस सर्विसेज पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। और वर्क करने के साथ देखेंगे कि कोई भी बिजनेस अगर हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले शुरू करने के लिए हमारे पास चीजें नहीं होना जरूरी है, हमारे पास होना चाहिए मन। देखिए क्या होता है कि जब हम बिजनेस शुरू करते हैं, कोई सा भी बिजनेस, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बताओ यही बिजनेस करें, कोई सा भी आप बिजनेस करते हैं तो 4 चीज इंपॉर्टेंट थिंग्स रखते हैं। सबसे पहला होता है आइडिया, यानी कोई बिजनेस का आपके पास आइडिया आना चाहिए। देन उसका आप प्रोडक्शन क्या कर रहे हैं, यानी उसको बनाएंगे कैसे, मैनेजमेंट कैसे करेंगे, और उसकी मार्केटिंग क्या करेंगे। और फोर्थ पॉइंट है उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको पैसे की जरूरत है। अभी प्रेजेंट में आप देखेंगे कोई बिजनेस आप चालू करते हैं तो इनिशियल स्टेज पे आपको कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करना ही पड़ता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन पैसा इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। लेकिन उन चारों चीजों से भी बहुत अच्छी चीज होती है वो है मन। मन कहते हैं ना सर, हर चीज का मन नहीं होता है, हर चीज में अपन मन कर देते हैं, मन। देखो ये चारों चीज अरेंज हो सकती है लेकिन आपका मन अरेंज नहीं हो सकता, वो डिपेंड करता है आप पे, आपको ही उसको अरेंज करना पड़ता है। लेकिन मन ऐसी चीज है, अगर एक बार आपने ठान लिया तो आप देखेंगे ना कि वो कि बड़े से बड़े पत्थर को भी आप हिला देते हैं। कहावत है ये, आप मांझी की कहानी सुनी होगी आपने, उन्होंने पहाड़ों को चीर के रास्ता बना लिया, उनका मन था, दृढ़ निश्चय था कि मुझे करना है। तो बेसिकली यही चीज होती है मन। देखिए जब आप व्यापार करने की शुभारंभ करते हैं तो पहले मन से करते हैं, चीजों से नहीं करते। अगर आपके पास में मन बना लेते हैं तो 3-4 चीजें फिर एकदम से आती है कि यार मन तो बना लिया, अब शुरू करेंगे। तो शुरू करते आपको सबसे समस्या आती है कि आप व्यवसाय शुरू करने के लिए क्या करना होगा, यानी क्या करेंगे अपन, किस तरह से व्यवसाय शुरू होगा और किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। तो अगर इसी तरह के कोई सवाल आपके मन में उठ रहे हैं तो बेसिकली आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उस स्टेज से आ गए हैं कि जहां पर आपने मन को तो अपना कंट्रोल कर लिया, अब चीजों की व्यवस्था हम कर रहे हैं। तो बेसिकली इन सभी चीजों के लिए हम हैं
अब क्या करना है, तो चलिए समझते हैं इस बिजनेस मॉड्यूल को। बिजनेस मॉड्यूल है टैक्सेशन फ्रेंचाइजी, टैक्स रेट टैक्सेशन फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी को आसान शब्दों में बताता हूं कि फ्रेंचाइजी क्या होती है। आपके शहर में भी फ्रेंचाइजीज हैं। देखिए बेसिकली फ्रेंचाइजी मॉड्यूल क्या है, फ्रेंचाइजी को आसान शब्दों में कहें, इट्स अ रेडीमेड बिजनेस। रेडीमेड बिजनेस इन द सेंस कि देखिए एक शर्ट में बताता हूं, जब हमें कभी पहले, आज से आप 15-20 साल पहले चले जाएं, तो क्या करते थे, जब हमें शर्ट पहननी होती थी या कुछ कपड़े पहनने होते थे, तो हम क्या करते थे, उसका फैब्रिक लेने मार्केट जाते थे, फैब्रिक चूज करते थे, उसका मटेरियल चेक करते थे, सारी चीजें हाथ ला के चेक करते थे, और मार्केट जाने का उस फैब्रिक को लेके आते थे। उसके बाद हम एक दर्जी के पास, एक टेलर के पास जाते थे, और टेलर हमारा नाप लेता था, सारी चीजों पर नाप करता था, और फिर बोलता था भैया आप 2 से 5 दिन के अंदर आ जाइएगा, इतने रुपए लेके आपको ये शर्ट मिल जाएगी। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी आप देखेंगे कि आपके पास एक यंत्र है, यंत्र इन द सेंस एज अ मोबाइल है आपके पास, जिसमें आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, है ना, बहुत स्नैपडील, ये सारी चीजें आप खोल सकते हैं, और वहां पर जाके आप अपनी पसंद का, अपनी साइज का, अपने कलर का चीज ऑर्डर करते हैं, शर्ट को ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर करते ही वहीं से पेमेंट हो जाता है, और पेमेंट होने के बाद 2 दिन बाद वो एक बॉक्स के अंदर आपके पास घर आती है, एक एनवेलप में घर आती है, और उस बॉक्स को, उस एनवेलप को आप खोलते हैं, निकालते हैं और वियर कर लेते हैं। इट्स अ रेडीमेड। यानी जो चेंज हो गया है, जो पहले जो बिजनेस होते थे उसके लिए पहले बहुत समय देना पड़ता था, सीखना पड़ता था, मार्केट रिसर्च करनी पड़ती थी, लेकिन अभी समय आ गया रेडीमेड बिजनेस, यानी ऐसा बिजनेस जो पहले से ही टेस्टेड है। सारी चीजें, जो जितनी भी चीजें आप लोग करते हैं, रिसर्च करते हैं, मार्केट स्टडी करते हैं, कितना पैसा खर्च होना है, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक रेडीमेड में सेगमेंट में आ गई है। यानी ऐसा बिजनेस कि वही ना, ऑर्डर करो, अनबॉक्स करो और पहन लो या स्टार्ट कर दो, तो इट्स अ फ्रेंचाइजी बिजनेस। तो चलिए समझते हैं टैक्सो का क्या है, फ्रेंचाइजी मॉड्यूल कैसे वर्क करता है ये फ्रेंचाइजी मॉड्यूल। देखिए इसके अंदर आप देखेंगे जो फ्रेंचाइजी मॉड्यूल है, 5 लेवल के हमारे फ्रेंचाइजीज है। स्टेट पार्टनर, जोनल हेड, डिस्ट्रिक्ट हेड, सिटी हेड और ई काउंटर। तो बेसिकली इसमें हम जो समझेंगे वो जोनल हेड से लेके ई काउंटर समझेंगे। स्टेट पार्टनर हमारी फ्रेंचाइजी बड़ी फ्रेंचाइजी है, इसका बड़ा इन्वेस्टमेंट है। देखिए इन फ्रेंचाइजीज के अंदर सबके सर्विसेज सेम है, इनकम मॉड्यूल अलग है, वर्किंग मॉड्यूल अलग है। देखिए जोन जो फ्रेंचाइजीज है, जोन के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट से राइट्स हम लोग आपको देते हैं। इस 3 डिस्ट्रिक्ट के जो सर्वे सर्वा है, कार्यकर्ता है, कहते हैं ना कि आप ही हैं उसके कार्यकर्ता, तो आप ही उसके मालिक हैं, आप ही उसके सर्वे सर्वा हैं। तो 3 डिस्ट्रिक्ट कंपनी प्रोवाइड करती है, और उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का फ्रेंचाइज है, सिटी लेवल का फ्रेंचाइज, और उसके नीचे अकाउंटर। ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर आप समझते हैं, स्टेट, सिटी, डिस्ट्रिक्ट और लोकल एरियाज। तो बेसिकली हम लोग भी इस चेन को फॉलो करते हैं। जोन के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के नीचे सिटीज, और सिटीज के नीचे ई काउंटर लेवल। ई काउंटर इज अ बेस फ्रेंचाइजी। चलिए अब ये फ्रेंचाइजी ले तो लेते हैं, फ्रेंचाइजी मॉड्यूल तो हो गया, लेकिन आपको इसमें फैसिलिटीज क्या क्या मिलती है, यानी क्या क्या चीजें प्रोवाइड करती है कंपनी। तो आप जब काम करते हैं, आप फ्रेंचाइजी लेते हैं, तो कंपनी आपको एक ब्रांच वर्किंग प्रोवाइड करती है। ये वर्किंग कोड आपका एक रजिस्टर्ड कोड होता है। जब भी आप कुछ भी चीजें होती हैं, कुछ चीजें बात होती है, तो आपको वो कोड यहाँ बताना होता है। इसके साथ में कंपनी आपको एक ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड करती है। ये पोर्टल आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसका कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स कंप्यूटर पे ही खुलेगा या फिक्स लैपटॉप पे ही चलेगा। ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आप इस पोर्टल को एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ में आपको इस पोर्टल की ट्रेनिंग दी जाती है, और पर्टिकुलर सर्विसेज की ट्रेनिंग दी जाती है। पोर्टल की ट्रेनिंग इन द सेंस ये सॉफ्टवेयर कैसे यूज करना है, कहाँ पे डेटा फीड करना है, कहाँ पे रिपोर्ट निकालनी है, कहाँ पे क्या चीजें फिल करनी है, और साथ में कि आईटीआर में क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, कंपनी रजिस्ट्रेशन में क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, जीएसटी में क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, इस सब की ओवरऑल नॉलेज दी जाती है। मैंने कहा था ना, क्योंकि हम ट्रेनिंग देते हैं, सीखने का मन आपका है। यहाँ पर एक अच्छी बात है, जो ट्रेनिंग है वो हमारी लाइफ टाइम फ्री होती है। आपको हम सिखाना चाहते हैं, सीखिए सीखिए सीखिए। इसके बाद में कंपनी आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केटिंग मटेरियल्स प्रोवाइड करती है, जैसे आईडी कार्ड, विजिटिंग कार्ड, ऑथराइज सर्टिफिकेट, बैनर। ये सारी चीजें आपकी मार्केटिंग हेल्प के लिए प्रोवाइड की जाती है। रिवॉर्ड पॉइंट जैसे जब भी आप कोई फ्रेंचाइज शुरू करते हैं किसी भी लेवल की, तो सर्विस कुछ एडिशनल बेनिफिट्स आपको देती है, उसे हम आगे समझेंगे वो बेनिफिट क्या है। फ्रेंचाइजी आपकी लाइफ टाइम के लिए होती है, ओनली फॉर वन टाइम इन्वेस्टमेंट, और लाइफ टाइम फ्रेंचाइजी यानी एक बार पैसा दीजिए और जिंदगी भर, यानी नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस जिसे कह सकते हैं कि आपके बाद आपके बच्चे भी इस बिजनेस को अडॉप्ट कर सकते हैं, कोई रिन्यूअल चार्जेस नहीं है। एरिया राइट्स इन द सेंस सिटी, डिस्ट्रिक्ट और जोन, इन सबके एरिया राइट्स होते हैं। पर्टिकुलर एक जगह पे एक ही व्यक्ति वर्क करता है उस लेवल पे, जोन लेवल का फ्रेंचाइजी, डिस्ट्रिक्ट लेवल का फ्रेंचाइजी, बाकी आपके नीचे की फ्रेंचाइज काम करती है। B2C और B2B, मैंने कहा था कि हम B2B में डीलिंग करते हैं। B2B इन द सेंस आप और हम, हमारी फ्रेंचाइज और कंपनी। और B2C डीलिंग करते हैं आप और कस्टमर, यानी कस्टमर से आपको इन्वॉल्वमेंट होना है, उनसे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं, उनके बिहाफ पे, यानी कंपनी के बिहाफ पे आप उनसे वर्क उठा रहे हैं,
और कंपनी आपको वो काम मिनिमम टाइमिंग और मिनिमम कॉस्टिंग में करके देती है। चलिए, इसके बाद आपको टेक्निकल सपोर्ट में क्या मिलता है, ये वो तो मिल गया, लेकिन टेक्निकल सपोर्ट को समस्या आई तो हम कहाँ जाएंगे? तो ऐसा नहीं है, आप टेक्सवे के साथ बने हैं तो टेक्सवे आपको टेक्निकल सपोर्ट में कस्टमर केयर नंबर देता है, की अकाउंट मैनेजर देता है जो सॉफ्टवेयर पे आपके उसका नाम वगैरह आता है आपके पास, सॉफ्टवेयर चैट सिस्टम प्रोवाइड करता है कि आप सॉफ्टवेयर से आप चैट भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, टिकट जनरेशन हेल्पलाइन भी आपको प्रोवाइड की जाती है, सीआरएम सपोर्ट इन द सेंस सीआरएम का नंबर, मोबाइल, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें आपको मिलती है। सॉफ्टवेयर इंडक्शन ट्रेनिंग, स्टार्टिंग में आपको सॉफ्टवेयर बताया जाता है कि कैसे वर्क करता है, उसके फीचर्स क्या हैं। ऑर्डर नोटिफिकेशन, यानी अब जो कोई सर्विसेज पे यूज कर रहे हैं, किस चीजों को यूज कर रहे हैं, तो उसका रिवर्ट क्या आ रहा है, उसका नोटिफिकेशन भी आपको जीमेल की तरह मिलता है। फ्री ट्रेनिंग लाइफ टाइम, यानी लाइफ टाइम की ट्रेनिंग फ्री है, ऑन डिमांड, जब आप सीखना चाहें आप इसको सीख सकते हैं। चलिए, सपोर्ट पैनल की बात करें। देखिए क्या होता है, मैं सपोर्ट पैनल आपको इसलिए बता रहा हूँ फ्रेंचाइजी मॉड्यूल से पहले, क्योंकि कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में चलता है, लेकिन क्या होता है कि उसका सपोर्ट पैनल सिस्टम क्या है, अगर बाद में कुछ समस्या आ रही है तो ऐसा नहीं कि हम आपका हाथ साथ छोड़ देंगे, इट्स अ लॉन्ग टाइम बिजनेस, यानी लंबे समय के लिए करना है, वन टाइम के लिए नहीं करना है। तो पहले से हम लोग बताते हैं कि हमारा सपोर्ट पैनल कैसे काम करता है। सपोर्ट पैनल के 3 मॉड्यूल हैं। सबसे पहला है कस्टमर केयर डिपार्टमेंट, जिससे आपका कोऑर्डिनेट रहेगा। दूसरा है सपोर्ट पैनल सिस्टम, जो सॉफ्टवेयर है उसी पे आपको सारी चीजें मिलती हैं, और की अकाउंट मैनेजर का ईमेल आईडी आपको मिलता है। और अच्छी बात है कि अगर इनसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो आप सीआरएम पे डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, और एडमिन पे भी डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, जिसका 24 घंटे के अंदर रिवर्ट आएगा ही आएगा। हमारी कंपनीज हमारी कंपनी हमारे फ्रेंचाइजी को बढ़ाने के लिए कुछ फ्यूचर प्लानिंग भी किया है उनके साथ, कि वो अच्छे से काम करें, उनकी जो भी चीजें हैं वो पूरी होती रहे। तो इसके लिए हम ब्रांच बिजनेस रिकॉग्निशन प्रोग्राम चलाते हैं, वेबिनार करते हैं, उन्हें अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं। हमारे सीए उस पर लाइव आके आपको बताते हैं कि नया चीज क्या है या अभी प्रेजेंट चीज क्या चल रहा है। तो कुछ इस तरह के वेबिनार्स आपको कंडक्ट किए जाते हैं, जो लास्टली हो चुके हैं 10 सितंबर और 6 सितंबर को। इसके अलावा जो हमारे फ्रेंचाइजी मॉड्यूल वर्क कर रहे हैं, उन्हें उनके बिजनेस पे भी कुछ अवार्ड रिवॉर्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। वो अवार्ड रिवॉर्ड उनके वर्किंग मॉड्यूल पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि अगर कोई बिगिनर है, कोई इनहेंसर है, क्लाइंबर है, एक्सपर्ट है या मास्टर है, किसी ने 2000 का बिजनेस किया तो उसको 300 का रिवॉर्ड पॉइंट मिल गया, एक सर्टिफिकेट मिल गया। तो किसी ने 5000 का बिजनेस किया तो उसे पेन स्टैंड मिल गया, ब्रांडिंग स्टिकर्स मिल गया। तो इस तरह के हम जो भी हमारी फ्रेंचाइज है उसको प्रमोट करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा वर्क करें, उनको एक्टिव करें, यानी कस्टमर्स के लिए भी काम करें और टैक्स पे को काम ला के देते रहें। तो इसके लिए हमारी सीए टीम है, हमारी जो ट्रेनिंग टीम है वो आपसे बराबर बनी रहती है। चलिए, बने रहने के बाद ये जो आपका वर्किंग प्रोसेस है, यानी आप फ्रेंचाइजी तो ले लिया, लेकिन वर्किंग प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा कैसे काम होगा। तो बेसिकली मैंने आपको कहा था कि B2C आप करते हैं, B2B हम करते हैं। आपका जो काम है वो एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से होने वाला है, और आपको हमारी ट्रेनिंग के बिहाफ पे, सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग या प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के बिहाफ पे कस्टमर से डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं, और कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ आपको सॉफ्टवेयर में फीड करना है, लाइक नाम, पता, ईमेल आईडी, एड्रेस, उसका इनकम क्या है, चीजें आपको फीड करना है। और फीड करने के बाद वो डॉक्यूमेंट जो उसने दिए हैं वो उस पर अटैच करने, अटैच करने के बाद आपको सिंगल क्लिक पे हेड ऑफिस भेजने, यानी वो जैसे आप क्लिक करेंगे वो हेड ऑफिस आ जाएगा। हमारी टीम, सीए टीम और मैनेजमेंट टीम उस पर काम करती है मिनिमम टाइमिंग और मिनिमम कॉस्टिंग में, और काम करने के बाद वाया आपको वो सॉफ्टवेयर पे रिवर्ट करती है, और सॉफ्टवेयर से आप वो चीज प्रिंट आउट निकाल के कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारा वर्किंग कल्चर, वर्किंग नेचर जैसे आप बोल सकते हैं। कस्टमर आपके पास आएगा, आप कंपनी को काम भेजेंगे, कंपनी आपको काम करके देगी वाया सॉफ्टवेयर। देखिए बहुत अच्छी बात है कि हम किसी भी क्लाइंट का डायरेक्ट आईटीआर वगैरह नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारा जो काम है वो B2B मॉड्यूल है, यानी कंपनी के अंदर कोई एमपी का बंदा है, कोई पंजाब का बंदा है, वो अगर आईटीआर भरवाना चाहता है तो हमसे नहीं भरवाएगा, हम उसको प्रेफर करेंगे आप हमारी नियर बाय फ्रेंचाइजी से ही वो काम करवाएं। चलिए, अब समझते हैं हमारे इनकम मॉड्यूल को कि क्या है फ्रेंचाइजी मॉड्यूल और उसका इनकम मॉड्यूल। सबसे जो बेस लेवल का फ्रेंचाइजी है वो है ई काउंटर फ्रेंचाइजी। इज बेस मॉडल, जैसे आप कार खरीदते हैं ना, तो कार का बेस मॉडल होता है, तो यही हमारी फ्रेंचाइजी का बेस मॉडल है, एरिया फ्रेंचाइजी। इसका जो कॉस्ट है वो है 18,000 रुपए। ये वन टाइम कॉस्ट है और लाइफ टाइम के लिए है, कोई रिन्यूअल चार्जेस नहीं है। इसके अंदर आप इनकम की सोर्सेस की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो भी सर्विसेज है, जितनी भी हमारी जो 300 सर्विसेज है, उस पे 2 से लेके 30% तक का कमीशन मिलता है। अभी कमीशन है क्या? देखिए बेसिकली अभी आप एक छोटा सा सवाल है मेरा आप सभी से, आप सभी लोग आईटीआर भरते होंगे, अगर नहीं भी भरते हैं तो आपके यहाँ पर आईटीआर का क्या कॉस्ट चलता है? मुझे चैट बॉक्स में बताइए फटाफट, जल्दी से, कि आपके यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का क्या चार्जेस है? सब 500 से लेके 2100 रुपए तक, 1200 रुपए कश्यप जी कह रहे हैं।
1200 रुपए आशीष जी कह रहे हैं, 1800 रुपए दीपक जी कह रहे हैं, एसपी कलीम जी भी कह रहे हैं 500 से 1000 रुपए तक, डिपेंड करता है कौन सी आईटीआर है। 1800 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2500 रुपए भी, बिल्कुल बिल्कुल का नाम नहीं, उमेश जी कह रहे हैं 1000 रुपए, 2000 रुपए, नवीन जी, बहुत बढ़िया। देखिए सर, चलिए आपने एक तो कॉस्ट बता दी, लेकिन मैं अपनी कॉस्ट बताता हूं। आईटीआर भरने का कोई चार्जेस नहीं है, फ्री है। जीएसटी रिटर्न भरने का कोई चार्जेस नहीं है, फ्री है। सर देखिए फ्री है, लेकिन फिर भी कोई नहीं करता है, क्योंकि समस्या कहाँ आती है, हमें अवेयरनेस नहीं है। जब अवेयरनेस होगी तो हम भर सकते हैं। इनकम टैक्स की साइट पर जाइए, आप रिटर्न भरिए, लेकिन नहीं। इनकम टैक्स बोलने में छोटा शब्द है, लेकिन जब जिसको इनकम टैक्स के अंदर जाता है ना वो, तो उसे पता चलता है कि है क्या। आज हमारे घर पे कोई नोटिस आ जाए इनकम टैक्स का, तो हम हाउल्ला कर देते हैं, यार क्या हो गया, क्या हो गया, इनकम टैक्स नोटिस आया, लेकिन आया था कि आपने गलत डेटा भरा है। लेकिन अवेयरनेस की कमी के कारण, अगर अकॉर्डिंग टू आप मार्केट रिसर्च करेंगे, तो जो उसका मिनिमम कॉस्टिंग है वो है 1000 रुपए। आप किसी सीए के पास जाएं, किसी के पास जाएं, अगर मिलने वाला होगा तो आपको 700-800 में कर देगा, लेकिन 1000 रुपए से 1500 रुपए मिनिमम आइटर का कॉस्ट है। लेकिन अगर आप हमारी फ्रेंचाइजी लेते हैं, तो फ्रेंचाइजी लेने पे बहुत ही मिनिमम सेगमेंट में हम इस काम को करते हैं। ई काउंटर की जो फ्रेंचाइजी है, बेस मॉडल की जो फ्रेंचाइजी है, उसमें आइटर कॉस्ट है ओनली फॉर 224 रुपए, 224 रुपीज। ये आईटीआर कॉस्ट है, जिसके अंदर आईटीआर, बैलेंस शीट, कंप्यूटेशन, तीनों चीज आपको बना के दी जाती है। इसी तरह से जीएसटी की बात करें तो जीएसटी जो रिटर्न है वो है 175 रुपीज। नील की रिटर्न की बात करें तो 100 रुपीज। जीएसटी रजिस्ट्रेशन 175 रुपीज। जीएसटी रजिस्ट्रेशन की बात करें, मार्केट में 1500 रुपए लिए जाते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के, लेकिन हमारे 200 रुपए से भी कम है। तो ये है हमारी मिनिमम कॉस्टिंग। लेकिन अब चलें सिटी लेवल पे, लेकिन उसको ई काउंटर लेवल पे क्या है, ई काउंटर का मतलब है एरिया वाइज फ्रेंचाइजी। भैया आप काम करोगे तो पैसा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। यानी आपको मेहनत करनी है पूरे 18,000 रुपए देने के बाद। यहाँ पर आपके पास कोई सोर्स नहीं है, सिर्फ आप अपना सर्विसेज पे काम करो और इनकम कमाएं। ना तो इनकी कोई डाउनलाइन चेन बनती है, ना कोई नीचे से कोई इंसेंटिव आता है, ना ये कोई फ्रेंचाइजी ओपनिंग का काम कर सकते हैं। बतौर सिटी लेवल, अगर सिटी लेवल का जो फ्रेंचाइजी कॉस्ट है वो है 50,000 रुपए। इट्स अ वन टाइम कॉस्ट, और सिटी के सर्वे सर्वा आप, सिटी के मालिक आप। और यहाँ पर इनकम मॉड्यूल 4 तरह के, इन द सेंस कि यहाँ पर जो आप सर्विस यूज करेंगे, वहां पर 2 से लेके 45% तक का प्रॉफिट एंड मार्जिन है आपके पास। यानी यहाँ पर जो आईटीआर कॉस्ट पड़ेगी वो पड़ेगी 180 रुपए, 186 रुपीज, 186 रुपए की। यानी 200 रुपए से भी कम में आईटीआर, जीएसटी 200 रुपए से भी कम, रिटर्न 100 रुपए का। तो यहाँ पर मिनिमम सेगमेंट, यानी आप सर्विसेज पे तो अच्छी बात है, लेकिन आप प्राइस पे भी बहुत मिनिमम सेगमेंट मिल रहा है। इसके साथ में डाउनलाइन वर्किंग इंसेंटिव, डाउनलाइन वर्किंग इंसेंटिव इन द सेंस कि आप जब सिटी लेवल है तो आपके नीचे एरिया फ्रेंचाइज ओपन होती है। अगर वो वर्क करती है तो उनके वर्किंग का 2 से लेके 15% कमीशन एज अ पैसिव इनकम मिलता है आपको, और रॉयल्टी इनकम एज अ लाइफ टाइम। और बहुत अच्छी बात कि अगर आप हमारे साथ फ्रेंचाइजी पार्टनर यानी रेफरल पार्टनर के तौर पे एज अ ब्रांच डेवलपमेंट पार्टनर काम करते हैं, अन्य शहरों में फ्रेंचाइजी खुलवाते हैं, तो आपको 8 से लेकर 10% तक का इंसेंटिव ब्रांच ओपनिंग कमीशन मिलता है। तो यहाँ पर इनकम मॉड्यूल बढ़ गए आपके। खुद काम कर रहे हो तो अच्छा मार्जिन आ रहा है, नीचे की लेयर काम कर रही है तो उससे भी प्रॉफिट आ रहा है, तो खुद ने फ्रेंचाइजी खुलवा दी या रेफरेंस दे दिया तो उससे भी आपका कमीशन आ रहा है। तो यहाँ पर इनकम मॉड्यूल बढ़ जाते हैं। इसके बाद है हमारा डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी। डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी का कॉस्ट है 1,10,000 रुपए। इट्स अ वन टाइम कॉस्ट, और पूरी डिस्ट्रिक्ट के सर्वे सर्वा आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर 2 से लेके 55% तक का प्रॉफिट है। जो भी सर्विसेज है उस पर यहाँ पर जो आईटीआर पड़ती है वो ओनली पड़ती है आपको 160 रुपीज की, 160 रुपए में आईटीआर। कोई नहीं देता मार्केट में, दोस्त होगा तो फ्री दे देगा, लेकिन उसके बाद नहीं देगा, एक बार दे देगा। 160 रुपए में आईटीआर, जीएसटी भी 200 रुपए से कम, रिटर्न 100 रुपए से कम। और बहुत अच्छी बात, जब डिस्ट्रिक्ट लेवल का फ्रेंचाइजीज है तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 8 से 10 सिटीज होती ही होती हैं, और उस 8 से 10 सिटीज के अंदर आप देखेंगे कितने सारे ई काउंटर्स होंगे। तो वहां पर जब ये लोग काम करेंगे तो वहां पर आपको 2 से लेकर 10% तक का एज अ रॉयल्टी इनकम उनके वर्किंग का इंसेंटिव मिलेगा। और एक अच्छी बात, अगर आप बतौर फ्रेंचाइजी ओपनिंग का भी काम करते हैं, हमारे साथ बीडीपी डेवलपमेंट ब्रांच डेवलपमेंट पार्टनर बनके काम करते हैं, तो कंपनी आपको एरिया पार्टनर पे नियुक्त करती है और 10 से लेकर 18% का इंसेंटिव प्रोवाइड करती है फ्रेंचाइजी ओपनिंग पे। यानी सपोज कीजिए आप डिस्ट्रिक्ट लेवल का फ्रेंचाइजी है और आपने एक सिटी लेवल का फ्रेंचाइजी खुलवाया, जिसका 50,000 का कॉस्ट है। अगर 10% भी माने तो आप 5,000 रुपए आपका इनकम होता है ओपनिंग से, और जब वो काम करेगी तो उससे भी रेवेन्यू अलग आएगा। इसके बाद है जोन लेवल का फ्रेंचाइजी, इसे 2,25,000 रुपए। इसके अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट से राइट देंगे, यानी एक डिस्ट्रिक्ट है 1,10,000 की, 3 का बात करो 3,30,000, लेकिन 2,25,000 रुपए में 3 डिस्ट्रिक्ट के राइट दिए जाते हैं। यहाँ पर जो मार्जिन है वो है 2 से लेकर 60% का। और डाउनलाइन इंसेंटिव जोन के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट, 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिटीज, सिटीज के अंदर ई काउंटर,
तो इतना बड़ा चेन बन जाता है, उसका 2 से लेके 5% कमीशन ये आपको एज अ रॉयल्टी, एज अ पैसिव इनकम के तौर पे मिलता रहता है लाइफ टाइम तक। और एक अच्छी बात कि बतौर अगर आप बीडीपी ब्रांच डेवलपमेंट पार्टनर काम करते हैं तो आप टेरिटरी पार्टनर पे कंपनी आपको नियुक्त करती है और वहां पर फ्रेंचाइजी ओपनिंग पे 18 से लेकर 23% तक का कमीशन आपको दिया जाता है। कि सपोज कीजिए आपने कोई 1 लाख का फ्रेंचाइजी खोला है तो 18,000 से लेकर 23,000 रुपए तक आप फ्रेंचाइजी ओपनिंग पे भी कमा सकते हैं। चलिए, तो ये तो है हमारे फ्रेंचाइजी मॉड्यूल कैसे वर्क करते हैं। अब इसको हम अच्छे से डिस्क्राइब कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं सिटी वाली फ्रेंचाइजी से। देखिए, सिटी वाली का फ्रेंचाइजी को समझते हैं कि उसमें इनकम कैसे रहती है। फ्रेंचाइजी के अंदर 2 तरीके से इनकम है। सबसे पहला है ब्रांच ओपनिंग। अगर आप सिटी लेवल का फ्रेंचाइजी लिया है तो आप फ्रेंचाइजी ओपनिंग करवा सकते हैं। दूसरा है ब्रांच बिजनेस, ये खुद के बिजनेस के अलावा दूसरों का बिजनेस। अगर आप सिटी लेवल की फ्रेंचाइजी है और 1 लाख रुपए का फ्रेंचाइजी ओपनिंग का काम कर रहे हैं 1 महीने के अंदर, तो वहां पर 10% कमीशन मिलता है आपको 10,000 रुपए। और अच्छी बात, जब आपने फ्रेंचाइजी ओपन की है तो आप सिटी है, सिटी के नीचे 5 ई काउंटर अगर आपने लगा दिए या लगे हुए हैं, लगा दिए तो अच्छी बात है, और लगे हुए हैं तो अगर वो काम करते हैं तो मैंने बताया था आपको 2 से लेकर 15% तक का कमीशन मिलता है मंथली। अगर 5 ई काउंटर ओनली फॉर 10,000 रुपए का मंथली काम करें तो 50,000 रुपए का बिजनेस होता है 1 महीने का। और 2 से लेकर 5% में से मैं 5% एवरेज कमीशन मानूं तो 2,500 रुपए पैसिव इनकम। ये रियलिटी इनकम, ये छोटी इनकम आपको इसलिए लग रही है 2500 रुपए की मैंने रियल आंकड़ा लिया है। लेकिन कोई भी अकाउंटर जिसने पैसा इन्वेस्ट किया तो 10,000 का काम नहीं करेगा, अपनी जीविका चलानी है, उसको घर चलाना है, तो वो 10,000 का नहीं काम करेगा, वो 50,000 का काम करेगा। अगर 50 का काम कर रहा है, 30 का काम कर रहा है तो उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर सिटी का एवरेज कमीशन आप देख सकते हैं। पैसिव इनकम इस तरह से आ सकता है और फ्रेंचाइजी ओपनिंग से इस तरह से कमीशन आ सकता है। सेम डिस्ट्रिक्ट और जोन में भी है, लेकिन मैं आपको सिटी लेवल समझा रहा हूँ, समझने में आसानी रहेगी कि अगर आपके नीचे की टीम काम कर रही है तो उससे भी आपको रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, और अगर आप नीचे की टीम ओपन करवा रहे हैं तो वहां से भी रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। चलिए, ये तो रहा हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल किस तरह से वर्क कर रहा है, किस तरह से इनकम आ रहा है। अब हम जो फ्रेंचाइजी को फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, उसको मार्केटिंग टूल्स के लिए विजिटिंग कार्ड, बैनर, स्टेशनरी प्रोवाइड करते हैं, ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, आईडी कार्ड, मीडिया कार्ड, अकॉर्डिंग टू फ्रेंचाइजी लेवल। अब ये होते कैसे हैं इसका भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, जो विजिटिंग कार्ड होगा उसके पीछे कुछ सर्विसेज आएगी, फ्रंट में आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें आएंगी। मीडिया मेंबर कार्ड आपको मिलेगा, बैनर आपको मिलेगा, बैनर पर सर्विसेज लिखी रहेगी, आपका जो फर्म का नेम है, यानी किस नाम से आप फर्म को चलाएंगे, यानी श्री महावीर टैक्स कंसल्टेंसी, आपका एड्रेस, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें बैनर पे प्रिंट होगा। इसके बाद में आपको ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट आपको कंपनी की तरफ से मिलेगा जो लाइफ टाइम के लिए आपके पास रहेगा। ये सर्टिफिकेट ऑफ डेमो है। हमारे कुछ फ्रेंचाइजीज हैं जो अभी वर्क कर रही है एट प्रेजेंट, उनका कुछ मैं आपको इमेजेस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उनके ऑफिस इमेजेस कि उन्होंने जो चीजें मिली हैं वो किस तरह से अभी रन कर रहे हैं। ये सिंह टैक्स एसोसिएट है, अपने पाजी जी हैं, सरदार जी हैं, ये बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। इन्होंने अपना ऑफिस सेटअप कुछ इस तरफ से किया हुआ है, आप देखेंगे कि उन्होंने अपने बैनर वैनर सारी चीजें लगा के इस वर्क को कर रहे हैं। इसके बाद है एसीएस कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्होंने भी जो कंपनी से बैनर मिले हैं उसको इस तरह से लगाया है कि लोग समझे जाने कि इन्होंने ये काम शुरू किया है, इससे लोग उनके पास आ रहे हैं, गैदरिंग हो रही है। कुछ और हैं काउंट इंडिया सोल्यूशन, इस तरह से कोई लोगों ने अपना बिजनेस शुरू कर रखा है। देखिए, मार्केटिंग हेल्प के लिए कंपनी आपको ऑनलाइन टेम्पलेट्स प्रोवाइड करती हैं, लाइक कि कस्टमर को आप बताएं कि आपने काम शुरू किया तो आप कहाँ तक पहुंचे, तो उसके लिए कुछ टेम्पलेट्स, कुछ इमेजेस कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। वो कुछ इमेजेस अट्रैक्टिव होती है, ये इमेजेस आपको आपके नाम और मोबाइल नंबर के साथ दी जाती है, और ये जो इमेजेस है 365 दिन आपको मिलती है, जिससे आप अपने व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक पर लगाएं और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर की गैदरिंग कर सकें। चलिए, मैंने कहा था कि आपको ट्रेनिंग लाइफ टाइम फ्री मिलती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग हमारे यहाँ रहती है। कुछ ऑफलाइन ट्रेनिंग जो कोरोना सेशन से पहले थी, कोरोना तो अभी चल रहा है तो हमारी कोई ट्रेनिंग नहीं है अभी ऑफलाइन ट्रेनिंग, अभी हम ऑनलाइन प्रेफर ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप आना चाहें ऑफलाइन मिलने तो आप आ सकते हैं हमारे हेड ऑफिस के अंदर। ये कुछ ट्रेनिंग सेशंस हैं जिनके साथ मैं इमेजेस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कुछ लोगों ने जो ट्रेनिंग लेने आए थे, उनका 2 डेज का फूड एंड अकोमोडेशन कंपनी की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री रहता है, और 2 दिन के लिए आप यहाँ रहते हैं, कंपनी को ऑब्जर्व करते हैं, सीखते हैं, हमारी टीम से मिलते हैं, तो उसके लिए कंपनी आपको यहाँ इनवाइट करती है। बट अभी कोरोना सिचुएशन के कारण इस ट्रेनिंग को होल्ड किया हुआ है। देखिए, हमने बिजनेस तो समझ लिया, सारी चीजें समझ ली, लेकिन समझने से पहले हम समझते हैं कि भैया कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस फ्रेंचाइजी मॉड्यूल के अंदर। कि सबसे पहले भाई, जो फ्रेंचाइजी मॉड्यूल है वो इजी स्टार्टअप है क्या? ऐसा तो नहीं कि भैया बहुत पेचीदा काम है, बहुत पजल हो जाऊंगा। दूसरा है हाउ टू ऑपरेट, यानी उसको ऑपरेट करना इजी है या टिपिकल है। हाउ टू मार्केट, उसका मार्केट क्या है, बनेगा कैसे। गुडविल, यानी जब मैं काम करूंगा तो मेरी छवि शहर के अंदर क्या होगी,
और 5वां है इनकम स्टोरी। तो इन 5 पॉइंट को समराइज कर लेते हैं, देन उसके बाद हम रखते हैं क्वेश्चन आंसरिंग। चलिए 5 पॉइंट क्या है कि सबसे पहला इजी स्टार्टअप। तो बेसिकली आप देखेंगे कि कंपनी का जो सेटअप है वो ऑनलाइन वर्किंग मॉड्यूल है, पूरा काम ऑनलाइन है, आप एक पोर्टल के माध्यम से काम करना है, लोगों का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, सारी चीजें। और इजी फॉर्मेट इसलिए है कि इसको समझें, ट्रेनिंग ले और शुरू करें। यानी समझ लिया प्रोजेक्ट, ट्रेनिंग हमारा होगा, हमारा 5 तारीख से नया ट्रेनिंग मॉड्यूल है, आपका एक 5 डेज का ट्रेनिंग रहता है जिसके अंदर आपको सारी चीजें पूरा वर्किंग मॉड्यूल समझाया जाता है। देन उसके बाद अपने हिसाब से आप कभी भी ट्रेनिंग ले सकते हैं और शुरू करें, बिजनेस स्टार्ट करें। होता ना, काटो घोलो और लगा लो, वही कुरियर आया, अनबॉक्स करो, पहन लो। तो इट्स अ रेडीमेड बिजनेस, पूरा तैयार किया हुआ बिजनेस है, पूरा टेस्टेड बिजनेस है, सर्टिफाइड बिजनेस है। तो यहाँ पर आपको ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 सिंपल चरण है, समझे, ट्रेनिंग ले, शुरू करें। और सिंपल इसलिए कि इस काम को आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, कोई ऑफिस लेने की जरूरत नहीं है, आप पहले इनिशियल लेवल पर इसकी स्टार्टिंग अपने घर से कर सकते हैं। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, लैपटॉप, इंटरनेट, लैपटॉप और कंप्यूटर के माध्यम से ये काम हो सकता है। इंटरनेट यूजुअली आपके फोन में आप 1 GB का पर डे आपको नेट मिल रहा है, उससे आप इसको यूज कर सकते हैं। और प्रिंटर स्कैनर की बात करें तो आजकल जो डेटा जाता है वो मेल पे भी आप शेयरिंग कर सकते हैं, और स्कैनिंग के लिए बहुत सारे एप्स आ चुके हैं। तो इट्स इजी स्टार्टअप, यहाँ पर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, एक छोटा इन्वेस्टमेंट के साथ अपना बड़ा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। छोटे से बिजनेस से बड़ा बिजनेस, जो ऐसा बिजनेस जो लाइफ टाइम चलने वाला है, और इज कंपल्सरी। जैसा कोई पैंडेमिक के अंदर भी कोई होता ना कि कर दिया खराब, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं भैया जिंदगी भर चलेगा। सरकार टैक्स लेगी, रिटर्न फाइल भरनी है, आपको लोन लेना है तो रिटर्न फाइल भरनी है। तो इज अ लॉन्ग टाइम बिजनेस, कंपल्सरी सर्विसेज, इट्स ऑनलाइन, इट्स इजी स्टार्टअप, काटो घोलो और लगा लो, समझे, ट्रेनिंग ले और शुरू करें। तो इस मॉड्यूल पे हम वर्क कर रहे हैं, तो आप इसे अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से आप सेटअप करके बिजनेस को रन कर सकते हैं। दूसरा है हाउ टू ऑपरेट। इसको ऑपरेट करना कैसे है? ऑपरेट करने के लिए कंपनी आपको एक ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड कर रही है जिसको आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। और एक अच्छी बात है, ये पोर्टल का कोई रिन्यूअल चार्जेस नहीं है कि आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 25 साल में आपको कोई रिन्यूअल चार्जेस देना है। वन टाइम इन्वेस्ट किया और लाइफ टाइम के लिए फ्रेंचाइजीज आपके पास है, कोई रिन्यूअल चार्जेस नहीं है। ट्रेनिंग, इसको ऑपरेट करने के लिए कंपनी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। ट्रेनिंग ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ट्रेनिंग है। कि ट्रेनिंग के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा हम सिखाते हैं कि आपको सॉफ्टवेयर कैसे यूज करना है, कि उसको यूजेस कैसे है, डेटा कैसे इंपोर्ट करना है, कैसे आउटपुट निकालेंगे, कहाँ पे क्या फीड करना है, ये सारी चीजें आपको ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। और प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी आपको दी जाती है, जो हमारे सीए इसका वेबिनार लेते हैं, पूरी चीजें आप बताते हैं कि भैया आईटीआर क्या होता है, क्या डॉक्यूमेंट लेते हैं, जीएसटी में क्या डॉक्यूमेंट है, कस्टमर से क्या बात करनी है, इन चीजों के लिए सारी चीजें ट्रेनिंग के माध्यम से बताती है। तीसरा पॉइंट है सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग और प्रोडक्ट ट्रेनिंग, वही बता दिया, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग भी मिलेगा और प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी मिलेगा, इट्स लाइफ टाइम बिल्कुल फ्री। कुछ मार्केटिंग टूल्स मिलेंगे, जैसे मैंने बताया आपको, आईडी कार्ड, विजिटिंग कार्ड, टेम्पलेट्स, ये सारी चीजें, जिससे कि आप इसको ऑपरेट कर सकें, बहुत अच्छी तरीके से रन कर सकें। चलिए, ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है हाउ टू मार्केट। हाउ टू मार्केट तो हम समझ गए कि 42,500 करोड़ का मार्केट है और कभी खत्म नहीं होने वाला मार्केट है, क्योंकि ये हम लोगों से बना है, इंसानों से बना है, तो ये मार्केट कभी खत्म नहीं होने वाला। लेकिन आप यहाँ देख रहे होंगे कि मार्केटिंग फंडा क्या है, कि लोगों तक हम पहुंचेंगे कैसे, कैसे बताएंगे उन्हें। तो देखिए, मैंने कुछ एक छोटे से फनी चीज है, बच्चे 2 ही अच्छे और रास्ते 2 ही सच्चे। यानी इन द सेंस कि मार्केटिंग के 2 बड़े, कह सकते हैं आप, बड़े हथियार हैं मार्केटिंग के 2 बड़े। सबसे पहला अभी मैं ट्रेंडिंग कहूंगा डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से इसलिए कहूंगा क्योंकि आज डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से, उसके प्लेटफॉर्म से आप और मैं मिले हैं, और आप मुझे सुन रहे हैं, मेरी बातों को समझ रहे हैं, और मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। तो डिजिटल मार्केटिंग इन द सेंस फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, लिंक्डइन, व्हाट्सअप, ये सारी चीजें डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आती है। और आप देखेंगे कि इसका साम्राज्य बहुत बड़ा है। अगर आप, अभी आपने 2-3 चीजें देखी होगी, एक तो बाबा का ढाबा, किसी ने उसको फेसबुक पे प्रमोट किया और पूरे देश भर में फैल गया। अभी आप देखेंगे कचौरी वाला है, बच्चा है जो 10 रुपए की कचौरी बेचता है, वो अपने घर की जीविका चला, लेकिन वो भी ट्रेंड हो गया। तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग आप देखेंगे, डिजिटल मार्केटिंग ताकत, कि आप जो कहना चाहते हैं वो पूरे देश दुनिया तक कह सकते हैं। ये अधिकार है, आपको मिलता है। तो ये इसके लिए क्या करना है, सिर्फ आपको फोन उठाना है। फोन उठा के आपको सीधा अपने पोस्ट लगानी है, आपको स्टेटस लगाना है, आपको इमेजेस पोस्ट करनी है, सारी चीजें करनी है। कस्टमर आएगा, कस्टमर अपना आप आएगा आपके पास, क्योंकि उसको वो भी तो ढूंढ रहा है कि मैं किससे रिटर्न फाइल भराऊं, मैं किसके पास जाऊं, यार ये तो बहुत महंगा है। तो वो बहुत सारी चीजें हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग का फंडा, जिसके लिए कंपनी आपको ऑनलाइन टेम्पलेट्स प्रोवाइड करती है, वीडियोस प्रोवाइड करती है, कि आप पर्टिकुलर उन्हें अपने चीजों पे, अपने पेज पे, अपनी चीजों पे पोस्ट करें और वहां से डेटा जनरेट करें। इवन आप अपने फेसबुक, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएंगे तो आपके फोन के कॉन्टेक्ट ही आपसे कोऑर्डिनेट होते जाएंगे। दूसरा पॉइंट है रेफरेंस मार्केटिंग। रेफरेंस मार्केटिंग तो बहुत अच्छी चीज है, ये तो मेरा फेवरेट वन है। यानी होता है ना, हम लोग क्या करते हैं कि कुछ चीज खरीदते हैं तो
किसी से रेफरेंस लेते हैं या कोई हमको रेफरेंस देता है, यार देख पताशे खाने तो उधर जाइयो, और अगर कुछ चीजें खरीद रहा है यानी लड्डू खरीद रहा है तो भैया शर्मा जी के लड्डू बढ़िया है, आईटीआर बनवानी है तो भैया वर्मा जी से आईटीआर बनवाना। तो ये रेफरेंस यानी होता है ना, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं लोग, और ये बहुत ट्रेंडिंग है। अभी आप भी किसी को रेफरेंस देते हैं तो वो जरूर जाते हैं, आपकी बात मानते हैं। तो इसी तरह से जो हमारे फोन के कॉन्टेक्ट होते हैं उसमें से 10 स्पेशल कॉन्टेक्ट ऐसे होते हैं जो आपकी बात मानते ही मानते हैं। तो जो बिजनेस की शुरुआत होगी वो उन्हीं 10 लोगों से होगी, वही आपका बिजनेस है वो सर्कुलेट करेंगे। वो बोलेंगे यार वर्मा जी से आईटीआर भरवाई थी मेरी यार, और शर्मा जी करते हैं जीएसटी का काम, बढ़िया करते हैं वो, तो भी उनसे करवाना। तो ये ट्रेंडिंग चलता है, ये रेफरेंस चलता है। तो ये 10 लोग कोई नहीं मना नहीं करता, यानी आपके जो 10 लोग तो होते ही हैं जिनसे आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, और ये 10 लोग आपके 10,000 में कब कन्वर्ट हो जाते हैं आपको भी पता नहीं चलेगा। चौथा पॉइंट है इमेज। तो बेसिकली अगर जो ये वर्क कर रहे हैं तो हमारी जो इमेज बिल्ड होने वाली है वो किस तरह की बिल्ड होने वाली है, लोग आपको कैसे पहचानेंगे, वो पहचानेंगे एज अ टैक्स कंसल्टेंट। यानी वर्मा जी हैं टैक्स कंसल्टेंट, उन्हीं के पास जाना, वो बताएंगे आपको सारे इलाज कि भैया टैक्स में छूट कैसे लेनी है, बच्चों की जो स्कूल फीस आई है उसको कैसे रिबेट दिलानी है, आपको आईटीआर के बेनिफिट क्या है, लोन लेना है तो आईटीआर वही बना के देंगे आपको। तो इस आपके कहाँ जाने जाएंगे, एज अ टैक्स कंसल्टेंट। आप बतौर एजेंट काम नहीं करेंगे, वहां पर आप काम करेंगे टैक्स कंसल्टेंट, और अपने घर के बाहर एक नेम प्लेट भी लगा सकते हैं कि आई एम भूपेंद्र चौहान कर सलाहकार ऑफ टैक्सवे ग्रुप। तो आपकी जो इमेज बिल्ड होगी वो एज अ टैक्स कंसल्टेंट की बिल्ड होगी। तो हम 5 पॉइंट समझ चुके हैं, इजी स्टार्टअप, हाउ टू मार्केट, हाउ टू ऑपरेट और इमेज। 5वां पॉइंट है इनकम। देखिए बेसिकली इनकम सोर्सेस की बात करूं तो यहाँ पर इनकम सोर्सेस हर सर्विसेज के अंदर है। तो बेसिकली मैं इनकम सोर्स क्या करता हूँ, आईटीआर पे। देखिए अगर आप लक्ष्य बना ले, मन बना ले कि मुझे होता ना कि इतने क्लाइंट्स तक पहुंचना है, इतने क्लाइंट बनाने हैं। तो देखिए अगर आप 1000 क्लाइंट बनाते हैं, 1000 क्लाइंट बनाते हैं एक साल के अंदर, और उनसे 500 रुपए का रिटर्न का कॉस्ट रखते हैं, तो आपको 5 लाख रुपए ईयरली आईटीआर से आते हैं। लेकिन अब आप बोल रहे हैं 1000 क्लाइंट तो बहुत बड़े हो गए सर, लेकिन 1000 क्लाइंट पॉसिबल है। देखिए जब कोरोना सिचुएशन से पहले आपकी शादी हुई हो, या आपके फैमिली मेंबर में किसी की शादी हुई हो, या आप कहीं पे खाना खाने गए हो, तो शादी में 1000-2000 लोग आते हैं, 250 3 2,500 लोग आते हैं। तो वो लोग वही तो हैं आपके रिलेटिव जहां से आपको अप्रोच करेंगे। 140 करोड़ की जनसंख्या में से 1000 लोग ढूंढना मेरे हिसाब से आपके लिए टिपिकल नहीं होगा। 140 करोड़ लोगों में से मैं उसका आधा भी कर लूं, 70 करोड़ लोगों में से 1000 लोग ढूंढना आपके लिए ज्यादा पॉसिबल यानी इम्पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर आप ये देखिए टैक्सेशन क्या है, इंडस्ट्री ये लंबी चलने वाली है, 5 साल 10 साल 15 साल 50 साल, इससे भी ज्यादा लंबी चलने वाली है। तो आप देखेंगे इस रिन्यूअल सेगमेंट होता है, यानी कि अगले 10 साल के लिए आपके पास 50 लाख का मार्केट वैल्यू खड़ी है। तो उस 50 लाख में से आप कितना निकालते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितने क्लाइंट बनाते हैं, और उसके बाद आप मंथली एवरेज पे आए तो आप 40 से 41,000 रुपए मंथली ओनली फॉर आईटीआर से कमा सकते हैं। अगर आपको ये आंकड़ा बड़ा लग रहा है 1000 क्लाइंट का, 500 क्लाइंट की बात करते हैं, 500 तो पहुंच सकते हैं हम। ये 500 पहुंचने के लिए आपको पहले 10 अप्रोच करनी पड़ेगी। 500 लोगों से 500 रुपए का रिटर्न चार्ज लेते हैं तो 2.5 लाख रुपए ईयरली आपका ओनली फॉर आईटीआर से आता है, ओनली फॉर आईटीआर। और अगर आप बात करें 25 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो 25 लाख का मार्केट आपके लिए आईटीआर का खड़ा है, और 20,000 रुपए मंथली आप आईटीआर से कमा सकते हैं। तो ये है इनकम सोर्सेस। इसी तरह से जीएसटी, कंपनी रजिस्ट्रेशन, अलग अलग सर्विसेज के लोग आएंगे। जीएसटी बांध लीजिए, आप रिटर्न भरना है हर महीने, तो वहां से भी आपका इनकम मॉड्यूल रेडी होता है। तो चलिए बेसिकली ये हमारा टैक्सेशन फ्रेंचाइजी मॉड्यूल, हम किस तरह से काम करते हैं, टैक्सेशन इंडस्ट्री है क्या, और इसे तो हमने समझ लिया। अब रहा जितने भी मेरे साथ लोग बने हैं उनके लिए एक स्पेशल ऑफर है, वेबिनार ऑफर है, कि हम भी चाहते हैं कि अगर आपने इसको समझ लिया है और एक मन बना लिया है बिजनेस करने का, तो कुछ एडिशनल बेनिफिट्स कंपनी आपको देती है। उस वेबिनार के अंदर वो चीजें मैं आपको देने वाला हूँ कि आप अगर बिजनेस की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो आप उसको बेनिफिशियल कैसे बना सकते हैं। तो बेसिकली मेरा एक छोटा सा आपसे सभी से सवाल है कि आप वेबिनार का ऑफर देखना चाहेंगे, या हमारा जो पोर्टल है वो किस तरह से दिखता है, उसका वर्किंग टाइप कैसा है वो देखना चाहेंगे, मुझे चैट बॉक्स पर टाइप कर दीजिए। अगर आप गिफ्ट देखना चाहते हैं तो गिफ्ट, वेबिनार का गिफ्ट, नहीं तो पोर्टल, आप पोर्टल टाइप कर सकते हैं। दीपक जी कह रहे हैं पोर्टल, दीपक जी बहुत एक्टिव है, फटाफट टाइप करते हैं। कलीम जी भी बहुत एक्टिव है, पोर्टल। ये A5 से पोर्टल, योगेश जी हैं, हरीश जी हैं, कश्यप जी हैं, बहुत बढ़िया। पोर्टल पोर्टल पोर्टल, देखिए बहुत अच्छी बात है सर, मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या चीजें हैं। मुझे किसी का भी कोई गिफ्ट नहीं आया, तो गिफ्ट तो आता जाता रहेगा, बनता रहेगा। हम पोर्टल समझते हैं कि पोर्टल कैसे वर्क करता है। चलिए मैं पोर्टल समझाता हूँ आपको कि वो पोर्टल कैसे वर्क करता है।
आप सभी को न्यू स्क्रीन दिख गया है गूगल पे। जो हमारा वेबसाइट है वो है ऑनलाइन टैक्सवे इंडिया। ये हमारा वेबसाइट है। यहाँ आप देख रहे हैं कंपनी का पूरा टैक्सवे का लोगो है, एडवांस टैक्सवे सर्विस लिमिटेड, ऑथराइज बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये सारी चीजें यहाँ दिख रहा है आपको। यहाँ पे आता है लॉगिन पैनल। लॉगिन पैनल में आप देख रहे हैं ब्रांच लॉगिन, बीडीएम लॉगिन, स्टाफ लॉगिन, ये सब। हम चलते हैं ब्रांच लॉगिन पे। जब मैंने कहा था कि कंपनी जब रजिस्टर्ड होते हैं तो ऑनलाइन पास एक आईडी पासवर्ड आपको मिलता है, वो आईडी पासवर्ड आप यहाँ फीड करेंगे। ये हमारे सॉफ्टवेयर का कुछ इंटरफेस है कि कैसे आपको वो सॉफ्टवेयर दिखता है, कैसे उस पर वर्क होता है। तो अभी मैं आपको जो सॉफ्टवेयर बताऊंगा उसको ओवरव्यू बताऊंगा। इसकी डीपली ट्रेनिंग हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग के माध्यम से। देखिए जैसे मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ आप देखेंगे कुछ नोटिफिकेशन आ गया है, डायरेक्टर केवाईसी ड्यू डेट आ गया है, उसको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है। यानी जब भी आप सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो आपको जो भी प्रेजेंट चीजें चल रही हैं कि आपको नया नोटिफिकेशन क्या देना है, क्या चीजें आपको मैसेज देना है, वो सॉफ्टवेयर ओपन करते ही आपको यहाँ दिख जाती है। मैं इसे कर रहा हूँ रिमाइंड मी लेटर। आप देखेंगे कि ये हमारा सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है। यहाँ पर होम आइकन है, नोटिफिकेशन बेल है, जहां भी आप काम कर रहे हैं उसका नोटिफिकेशन क्या क्या आ रहा है, सपोर्ट पैनल यहाँ है, ऑफर एंड स्कीम्स, यानी कंपनी जब मैंने आपको बताया कि 200 रुपए में आईटीआर भर सकते हैं तो कंपनी कुछ ऑफर्स निकालती है जिसके अंदर आप 90 रुपीज के अंदर भी आईटीआर ले सकते हैं, पर वो बल्क में रहती है। इसके बाद अकाउंट बैलेंस, जब रिवॉर्ड पॉइंट्स रह जाते हैं आपके, खत्म हो जाते हैं, तो अकाउंट बैलेंस से आप रिचार्ज करते हैं। ये सर्विसेज के लिए आपको रिचार्ज करके रखिए। ऐसा नहीं कि आप ज्यादा का रिचार्ज कीजिए, आप अपने सुविधा के अकॉर्डिंग 1000, 2000, 500, 200 का रिचार्ज कर सकते हैं और सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। रिवॉर्ड पॉइंट आप यहाँ देख सकते हैं कि रिवॉर्ड पॉइंट आपको यहाँ दिखते हैं। जो भी स्टार्टअप होता है तो कंपनी आपको कुछ इनिशियल लेवल पे रिवॉर्ड पॉइंट प्रोवाइड करती है सर्विसेज के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं आपका नाम, आपका जो भी आईडी है वो यहाँ शो होता है आपको। इसके बाद आप देखेंगे पैन कार्ड मैनेजमेंट, आईटीआर मैनेजमेंट, जीएसटी मैनेजमेंट, जीएसटी रिटर्न, अदर प्रोडक्ट, टीडीएस मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, यूटिलिटी। और ये रहा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, जो भी करंट नोटिफिकेशन आपको दिखेंगे वो यहाँ पर मेंशन रहेंगे। अब आप देख पाएंगे कि वेबिनार हो रहा है। जैसे मैंने बताया था हमारे सीए हैं जो पर्टिकुलर हमारी फ्रेंचाइजीज के लिए वेबिनार लेते हैं, उन्हें समझाते हैं, उन्हें बताते हैं, उन्हें कस्टमर से भी बताते हैं कि क्या क्या चीजें। तो जीएसटी रिटर्न से रिलेटेड एक वेबिनार हो रहा है 30 सितंबर को, जो कि कल 4 से 5 बजे। तो ये वो उन लोगों के लिए है जो हमारी फ्रेंचाइज होल्डर बन चुके हैं, जो हमारी फ्रेंचाइज ले ली है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट। आपको जब अपना वॉलेट रिचार्ज कराना है तो यहाँ से आप अपना वॉलेट रिचार्ज करा सकते हैं, उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, उसका स्टेटमेंट देख सकते हैं। स्टेटमेंट इन द सेंस कि हाँ भाई कितना आया, कितना गया, कितना, जो बैंक लेजर होती है ना उस तरह से। इंसेंटिव रिपोर्ट, इंसेंटिव रिपोर्ट इन द सेंस कि आपके नीचे जो फ्रेंचाइज है उससे आपको कितना इंसेंटिव आया, उनके वर्किंग से कितना इंसेंटिव आया, और ब्रांच बिजनेस आपकी टीम ने कितना ब्रांच बिजनेस किया है, कितना वर्क किया है महीने का, और आपने कितना काम किया है। ये सारी चीजें यहाँ पर दिखती है। इसके बाद देखेंगे पैन कार्ड मैनेजमेंट। देखिए हर चीज का एक प्रोसेस बनाया हुआ है, स्टेप वाइज स्टेप। जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट पे होता है ना, एड टू कार्ट कीजिए, अपना एड्रेस डाल दीजिए, पेमेंट कीजिए और ये सारी चीजें आ जाती है। सेम इसी कंसेप्ट पे ये सॉफ्टवेयर बना है, पर्टिकुलर एक एक फिक्स चीजों पे बना है। इसके बाद ये स्टेप, इसके बाद ये स्टेप। ये की जो ट्रेनिंग है वो आपको पर्टिकुलर, आप चाहें कि पैन कार्ड पर ट्रेनिंग लेना चाहे तो पूरा पैन कार्ड पर ट्रेनिंग ले सकते हैं, आईटीआर पर ट्रेनिंग लेना चाहे तो आईटीआर पर ट्रेनिंग ले सकते हैं, सॉफ्टवेयर का इंडिविजुअल भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। मैं आपको अभी ओवरव्यू बता रहा हूँ ओनली फॉर कि हमारा वर्क कैसे करता है सॉफ्टवेयर। इसके बाद आप देखेंगे आईटीआर मैनेजमेंट। आईटीआर मैनेजमेंट में कूपन परचेस कीजिए, आईटीआर फाइल कीजिए, ऑनलाइन एक्टिविटी यानी उसका चीजें फीड कीजिए और एक्टिवेट कर दीजिए। जब एक्टिवेट करते हैं कंपनी के पास आ जाती है, कंपनी पे आप यहाँ से देख सकते हैं, रिपोर्ट वगैरह निकाल सकते हैं, आईटीआर बैलेंस शीट कंप्यूटेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इवन कंपनी जो कोरियर करना होगा तो कंपनी अपने खर्चे पे उसको कोरियर भी करती है। इसका जीएसटी मैनेजमेंट, अगर जीएसटी से रिलेटेड सर्विसेज यूज करनी है तो इस वाले कॉलम को आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। इनके अलावा कोई और सर्विसेज है वो हमारे अदर प्रोडक्ट सर्विसेज में काउंट होती है। अदर प्रोडक्ट सर्विसेज में आप यहाँ जाइए, अपना सर्विस चूज कीजिए और उसके डॉक्यूमेंट चूज करके यहाँ से उसको अपलोड कर दीजिए। टीडीएस मैनेजमेंट, इसका भी पर्टिकुलर एक सेशन है कि टीडीएस मैनेजमेंट के लिए आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, कंपनी का एक वेंचर है टैक्सपेयर कैपिटल। अगर कोई हमारे बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसे अच्छी रिटर्न्स और रिटर्न के अकॉर्डिंग कंपनी को बिजनेस प्रॉफिट प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का वर्क है और ये इन्वेस्टमेंट कॉलम है जिसके अंदर आप कंपनी कोई करंट इन्वेस्टमेंट चल रहे हैं, प्लान चल रहे हैं, उन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद है यूटिलिटीज।
यूटिलिटी इन द सेंस कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं कि डाउनलोड सेंटर्स है, अगर कुछ चीजें डाउनलोड करनी है, फॉर्म वगैरह डाउनलोड करने, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद अपनी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, डाउनलाइन ब्रांचेस देख सकते हैं, डिस्पैच मैनेजमेंट, अपने जो कंपनी ने कुरियर लगाया है उसको ट्रैक यहाँ से कर सकते हैं। कोई भी सर्विस आप यूज कर रहे हैं उसका प्रिंट यहाँ से निकाल सकते हैं। और महत्वपूर्ण चीज वो है ऑनलाइन ट्रेनिंग। जब भी आपको कुछ चीज सीखनी है तो यहाँ से ऑनलाइन ट्रेनिंग पे जाके आपको अपनी ट्रेनिंग का अपॉइंटमेंट बुक करना है। हमारी पर्टिकुलर टीम आपसे अपॉइंटमेंट लेती है, आपको फिक्स अपॉइंटमेंट डेट पे कॉल करती है और आपको वो सारी चीजें समझाती है जिसको आप सीखना चाहते हैं। प्रमोशन एंड मार्केटिंग मटेरियल्स आपको मिलते हैं। मैंने कहा आपको 365 दिन कंपनियां अट्रैक्टिव इमेजेस बना के देती है कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से। वो इमेजेस यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपका नाम और मोबाइल नंबर मेंशन रहता है। कोई नई इंक्वायरी करनी है, अगर कोई प्रोडक्ट आपको यूज नहीं करना है लेकिन इंक्वायरी करनी है, तो आप इंक्वायरी भी यहाँ से कर सकते हैं। आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं, टैक्स पेमेंट कर सकते हैं, रिवॉर्ड बैलेंस जो आपको मिल रहा है उससे कौन कौन सी सर्विसेज यूज होने वाली है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। इवन यहाँ पर आप देख सकते हैं बीबीआरपी, जो मैंने बताया था, जो भी हमारी फ्रेंचाइज अगर वो बिजनेस करती हैं तो उन्हें कंपनी किस तरह की चीजें प्रोवाइड कर रही है, यानी किस तरह का रिवॉर्ड प्रोवाइड कर रही है। यहाँ देखेंगे बिगिनर्स के लिए 2000 रुपए का बिजनेस टारगेट है और उसको क्या क्या चीजें मिलने वाला है वो चीजें यहाँ पर मेंशन है कि 2000 का बिजनेस कीजिए, डिजिटल सर्टिफिकेट ले जाइए, 300 का रिवॉर्ड पॉइंट ले लीजिए। इनहेंसर है, 5000 का बिजनेस काम किया आपने 1 महीने के अंदर तो कंपनी का पैन स्टैंड, ब्रांडिंग स्टिकर्स आपको मिलेंगे और 700 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। तो इस तरह से अवार्ड और रिवॉर्ड भी चलाते हैं हम, जो हमारी फ्रेंचाइजीज वर्क कर रही है उनके लिए। इसके बाद आप देखेंगे नीचे फुटर के अंदर कि आपको जो भी सर्विसेज है, पर्टिकुलर कुछ सर्विसेज पे आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो इस वाली कैटेगरी से जा सकते हैं। व्यू ऑल प्रोडक्ट पे जाके यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आपको सर्विसेज दिख जाती है, जैसे जीएसटी से रिलेटेड सर्विसेज, आईटीआर से रिलेटेड सर्विसेज, अदर प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज आपको यहाँ पर दिख सकती है। और एक अच्छी बात है, जब यहाँ पर सर्विसेज पे आप क्लिक करते हैं तो पर्टिकुलर आपको सर्विसेज यहाँ दिखती हैं, जैसे टैनी सर्टिफिकेट। टैनी सर्टिफिकेट की व्यू डिटेल्स हम चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होगा। ये 500 रुपए का प्रोडक्ट है टैनी सर्टिफिकेट। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे ये पहले से ही प्री डिसाइडेड रहता है। यहाँ पर पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की है और चाहे तो आप यहीं से इसका ऑर्डर भी लगा सकते हैं। ये ऑर्डर जैसे आप लगाते हैं ये ऑर्डर विंडो पे ले गया और यहाँ पर आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, नाम पता चीजें फिल करनी है और इसको आपको सबमिट करना है। और यहाँ पर ऐड टू विश लिस्ट भी कर सकते हैं, जैसे होता है ना कि अभी आपको नहीं चाहिए पर अपन इसको रखते हैं बाद में ऑर्डर करेंगे, तो ये भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सिंपल फॉर्मेट पे बनाया गया सॉफ्टवेयर है और इससे आप इजी वर्क कर सकते हैं, यानी इजी चीजों को समझ सकते हैं, बढ़िया तरीके से इस पे काम कर सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा सॉफ्टवेयर जो इस तरह से वर्क कर रहा है। चलिए हम चलते हैं हमारे वेबिनार गिफ्ट की तरफ। तो वेबिनार गिफ्ट क्या है? तो बेसिकली देखिए आप सभी को पता है कि फ्रेंचाइजी प्राइस तो 18,000 है, 50,000 है, 1,10,000 है और 2,25,000 है। तो बेसिकली इसके अंदर जो वेबिनार गिफ्ट है वो है रिवॉर्ड पॉइंट्स। कंपनी आपको इनिशियल स्टार्टअप के लिए कुछ रिवॉर्ड पॉइंट देती है जिससे आप कंपनी की सर्विस यूज करके उस रिवॉर्ड पॉइंट को कंज्यूम करते हैं, तो उस पर आपको कोई एडिशनल पैसा नहीं देना पड़ता है। देखिए 18,000 की फ्रेंचाइजी वाले को 100 रिटर्न मिल रही है कंपनी की तरफ से मात्र 89 रुपीज के अंदर, यानी 100 लोगों का रिटर्न बढ़ सकता है 89 रुपए के हिसाब से। अगर वो सपोज कीजिए इसका 500 भी चार्ज कर रहा है, 1000 रुपए भी चार्ज कर रहा है, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप इसको। दूसरा है सिटी लेवल का फ्रेंचाइजी जिसका कॉस्ट है 50,000 रुपए, इज अ वन टाइम कॉस्ट। इसमें रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहे हैं 75,000 रुपए के, यानी 1.5 गुना रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल का फ्रेंचाइजी 1,10,000 रुपए, यहाँ पर 1,30,000 रुपए का रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिल रहा है। और 2,25,000 की जोन लेवल का फ्रेंचाइजी जहां पर आपको मिल रहा है 2,75,000 का रिवॉर्ड पॉइंट, यानी जितने रुपए आपने दिए उसका ज्यादा। लेकिन एक अच्छी चीज है कि ये वेबिनार ऑफर है और मंथ क्लोजिंग भी है, तो 30 सितंबर तक ये ऑफर वैलिड है। अदरवाइज आपको कुछ और भी चीजें यानी मिस हो सकती है। तो 30 सितंबर कल रात 12 बजे तक ये ऑफर वैलिड है। अगर आप चाहें तो इस ऑफर के अंदर अपनी फ्रेंचाइजीज ले सकते हैं। इसके अलावा क्या क्या बेनिफिट और हैं? देखिए 18,000 की फ्रेंचाइजी तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे बेनिफिट क्या मिल रहा है? बेनिफिट में आपको देखिए 100 रिटर्न मिल रही है। 100 रिटर्न का अगर आप 500 रुपए भी चार्ज करते हैं, एक कस्टमर से 500 रुपए चार्ज करते हैं और 100 रिटर्न अगर आपने बना ली तो 50,000 रुपए तो आपका आईटीआर से आ गए। कंपनी को तो 89 रुपीज के हिसाब से देना है आपको 8,900 रुपए, तो 50,000 रुपए आपने आईटीआर से कमा लिया, यानी 18,000 की वर्थ के अंदर 50,000 रुपए के आईटीआर के कूपन आपको मिल रहे हैं। साथ में यूटीआई पेन सेंटर, कंपनी आपको फ्री यूटीआई पेन सेंटर प्रोवाइड कर रही है। अगर आप उसको मार्केट से लेने जाते हैं तो आपको 5,000 के कॉस्ट तक का आता है, प्लस टर्म्स एंड कंडीशन भी आपको मिलती है। तो ये पेन सेंटर आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री। डीएससी सेंटर, ई मुद्रा का डीएससी सेंटर भी आपको फ्री मिल रहा है, जिससे आप डिजिटल सिग्नेचर वगैरह पे काम कर सकते हैं।
टी मनी जो ऐप मैंने बोला था गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका जो कॉस्ट है वो है 1999 रुपए। ये भी आपको फ्री मिलेगा और सर्विसेज के अंदर आप यूज कर सकते हैं। और एक अच्छी बात, कंपनी के जीएसटी इजी बिल सॉफ्टवेयर बनाए हैं, 6 सॉफ्टवेयर आपको फ्री मिलेंगे 18,000 रुपए की वर्थ के। अगर उस 6 सॉफ्टवेयर को आप मार्केट में बेचते हैं, सेल आउट करते हैं, तो उससे जो इनकम आएगी वो आपके पास ही रहने वाली है। यानी कि 18,000 रुपए के एवज में टोटल 80,000 के वैल्यू की चीजें मिल रही हैं। यानी इतना तो आप अपने वर्क से निकाल सकते हैं। 18,000 में 80,000 रुपए, यानी 18,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट 80,000 रुपए की चीजें आपको मिल रही है। और एडिशनल बात करें, अगर आप 100 आईटीआर 100 डेज में फिल कर लेते हैं, क्योंकि अभी आईटीआर का माहौल है, अब उत्सव है आईटीआर का भी, लोग आईटीआर के लिए जागरूक हो रहे हैं, आईटीआर बननी है, आईटीआर बननी है। पहले आईटीआर की डेट थी 30 सितंबर लास्ट डेट थी, अब जो बढ़ के हो गई 31 दिसंबर। अगर 100 लोगों का रिटर्न फाइल 100 दिन में फाइल कर देते हैं आप, तो अगली जो 100 फाइल मिलेगी आपको वो भी 89 रुपीज के हिसाब से मिलेगी। वहां आपको 224 रुपए नहीं देने हैं। और एक अच्छी बात, ये 100 दिन में 100 कस्टमर कैसे बनाए, इसकी भी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। हमारे सीएस का वेबिनार लेंगे कि आप कस्टमर कैसे कर्ज बना सकते हैं, उन्हें कैसे अवेयर कर सकते हैं, कस्टमर को हम क्या बता सकते हैं। फ्री यूटीआई पेन सेंटर, डीएससी सेंटर, वेंचर सेलिंग राइट्स, यानी यहाँ पर आपके पास वेंचर को सेल करने के राइट्स नहीं थे, यानी फ्रेंचाइजी ओपनिंग का काम नहीं था, लेकिन ऑफर में मिल रहा है। यहाँ पर आपको 7% इंसेंटिव मिलता है अगर कोई फ्रेंचाइजी खुलवाते हैं तो। यानी सपोज कीजिए आपने कोई 1 लाख की फ्रेंचाइजी ओपन कराई, तो वहां पर 7,000 रुपए आपको वहां पर कमीशन मिल सकता है। और फ्रेंचाइजी हमेशा लाइफ टाइम फ्री है। तो आप देखिए 18,000, ओनली फॉर 18,000 रुपए, इतना छोटा अमाउंट है, क्योंकि ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। जब हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं ना, जब दिमाग में बिजनेस आता है, तो बिजनेस के साथ में पैसा भी आता है। कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कितने लगाने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे, कमाने की नहीं सोचता है, पहले लगाने पड़ेंगे। लेकिन हम कमाने का रास्ता भी दे रहे हैं और कमाने का दौर भी है। इज अ कंपल्सरी सर्विसेज। 18,000 रुपए में 80,000 रुपए की वैल्यू की चीजें आपको मिल रही हैं। इसके बाद आप देखेंगे सिटी लेवल का फ्रेंचाइजी, इसका कॉस्ट है 50,000 रुपए, और 50,000 रुपए के एवज में आपको मिल रहे हैं 2,36,999 की वैल्यू की चीजें। इन द सेंस की 50,000 में 75,000 का रिवॉर्ड पॉइंट, जिससे आप कंपनी की 100 से ज्यादा सर्विसेज पे यूज कर सकते हैं। यूटीआई पेन सेंटर, डीएससी सेंटर, टी मनी का रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर कोड, बी2बी रिवॉर्ड। बी2बी रिवॉर्ड क्या है, इसके अंदर आप टैक्स में अपने नीचे एजेंट बना सकते हैं, यूटीआई पेन कार्ड सेल कर सकते हैं, पेन सेंटर सेल कर सकते हैं, डीएससी सेल कर सकते हैं, और टी मनी का जो ऐप है वो भी आप सेल कर सकते हैं। उसके लिए आपको 75,000 का रिवॉर्ड पॉइंट दे रहे हैं। अगर आप इसको सेल आउट करते हैं, उससे कोई भी इनकम आती है 75,000 रुपए के एवज तक की, वो कंपनी का कोई शेयरिंग नहीं है, वो आपका ही प्रॉफिट है, यानी आपका ही प्रॉफिट है। इसके बाद बी2बी रिवॉर्ड पॉइंट के बाद आपको 25 जीएसटी इजी बिल के सॉफ्टवेयर, अगर इस मार्केट में सॉफ्टवेयर को सेल आउट करते हैं 3,000 रुपए की कॉस्ट से, तो 75,000 रुपए वहां से आप जनरेट कर सकते हैं। तो टोटल ओवरऑल 50,000 के इन्वेस्टमेंट में 2,36,999 के बेनिफिट आपको मिल रही है। और एक अच्छी बात है कि यहाँ पर यूटीआई पेन सेंटर, इजी बिलिंग सॉफ्टवेयर, बी2बी रिवॉर्ड पॉइंट और ब्रांच डेवलपमेंट पार्टनर में 10% का इंसेंटिव ये भी मिल रहा है। और एक अच्छी बात कि 15 दिन का एडिशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको मिलेगा, जिसके अंदर 5 डेज आपका ट्रेनिंग रहेगा प्रोडक्ट पे, 3 डेज का ट्रेनिंग रहेगा बीडीपी यानी ब्रांच डेवलपमेंट पार्टनर की फ्रेंचाइजी कैसे खुलवाएं। तीसरा रहेगा 3 दिन का बी2सी यानी आपको कस्टमर कैसे लाएं, कस्टमर का भी वेबिनार करवा सकते हैं। 2 दिन का टैक्स एजेंट सेटिंग यानी एजेंट कैसे बनाएं, जो आपके एलआईसी एजेंट काम कर रहे हैं उनसे आप कैसे बताएं कि आईटीआर मेरे लिए लाओ, कम पैसा में मैं काम करूंगा। ये सारी चीजें और एजुकेशन की जो सर्विसेज है उस पर भी आपको 2 दिन का इंडक्शन ट्रेनिंग मिलने वाला है। तो बतौर आपको 50,000 के इन्वेस्टमेंट में एक तो लाइफ टाइम के लिए फ्रेंचाइजी, आप सिटी के सर्विस सर्वा, रॉयल्टी इनकम आपके पास आ रही है, और आपको 2,36,999 के वैल्यू की सर्विसेज मिल रही हैं, जिसे आप कंज्यूम करते हैं तो वो पैसे पे आपका हक है, टैक्स पे का नहीं है। ये होने के बाद है टैक्स पे तो आपको जो छोटी सर्विस यूज करेंगे उसका चार्ज देना है। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी 1,10,000 रुपए, जिसकी वैल्यू के एवज में मिल रहे हैं आपको 4,09,999। इसमें बड़ी चीज मिल रही है, रिवॉर्ड पॉइंट तो 31 का है, बी2बी रिवॉर्ड भी 31 का है, जीएसटी सॉफ्टवेयर भी 31 का है। यहाँ पर कंपनी आपको खुद की वेबसाइट भी बना के देगी मार्केटिंग ब्रांडिंग के लिए। तो ये फ्री मिल रही है आपको मार्केटिंग ब्रांडिंग के लिए वेबसाइट, और 1 लाख के एवज में 4 लाख के बेनिफिट मिल रहे हैं। जोन लेवल का फ्रेंचाइजी जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट सर्विस सर्वा आप हैं, ये 2,25,000 का फ्रेंचाइजी जिसमें 8,44,999 रुपए की वर्थ की चीजें मिल रही है। 2,75,000 का रिवॉर्ड पॉइंट, बी2बी भी बैलेंस, जीएसटी सॉफ्टवेयर, और साथ में कंपनी आपको फ्री वेबसाइट भी दे रही है। इसके साथ में बहुत सारी चीजें हैं। ये पूरा जो ऑफर है आपको सेंड किया जाएगा, और इसमें 1 to 1 बहुत सारी चीजें हैं। अगर मैं एक एक को बताऊंगा तो बहुत समय लगने वाला है। तो बेसिकली ओवरऑल मैं बता रहा हूँ 2,25 में 8,44,999 की वैल्यू की चीजें आपको मिल रही हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि ना
कंपनी का एक ऑफिशियल ऑर्डर निकला है कि हमारी जो फ्रेंचाइजी प्राइसेस है वो 1 अक्टूबर से बढ़ने वाली है, यानी 1 अक्टूबर से उनका प्राइस चेंज होने वाला है, यानी परसों से जो 18,000 की फ्रेंचाइजी है वो नई रेट आएगी उसकी 25,000 रुपए। सिटी की जो 50,000 की रेट है वो आ जाएगी अब 68,000, और डिस्ट्रिक्ट की जो रेट रहेगी वो रहने वाली है 1,50,000, और 2,25 की जगह 2,95,000। इट्स अ ऑफिशियल ऑर्डर, ये आप देख सकते हैं कंपनी का पूरा ऑफिशियल ऑर्डर है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप करना चाहते हैं, इस चीज का फायदा उठाना चाहते हैं, बिजनेस की नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो कहते हैं ना सफल बिजनेसमैन वही होता है जो बिजनेस की शुरुआत प्रॉफिट से करता है। तो प्रॉफिट यही है कि आप जो शुरुआत 25,000 में करेंगे वो 18,000 में कर लीजिए, और 18,000 में 80,000 के बेनिफिट ले लीजिए। इट्स अ सफल शुरुआत, यानी कि बहुत बढ़िया सेगमेंट है। अगर आपका कोई प्लान है किसी भी लेवल की फ्रेंचाइजी लेने का, तो आप इसे अगले 24 घंटे के अंदर अपना सोच विचार कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो आप मेरे जो भी बिजनेस कंसल्टेंट है जिनके थ्रू आप यहाँ से आए हैं उनसे बात कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारा ये पूरा ऑफर है, और इस सेगमेंट पे काम करते हैं। हमारा ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है, इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, लास्ट एजुकेशन प्रूफ देना होगा इनिशियल स्टेज पे। देन उसके बाद आपको प्रपोजल फॉर्म भरना है। कंपनी और आपके बीच एक एफिडेविट होता है, वो एफिडेविट में ये रहता है कि आप कंपनी के ऑथराइज फ्रेंचाइजी है, वहां पर वर्क कर रहे हैं, और जो भी आप फ्रेंचाइजी लेते हैं उसका फीस आपको पे करना पड़ता है। तो बेसिकली ये रहा फ्रेंचाइजी मॉड्यूल, और चलते हैं हम क्वेश्चन आंसरिंग सेशन पे। चलिए, आपके जो भी कोई सवाल है आप मुझे चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, हम उसका 1 to 1 बात करते हैं। आपके किसी भी तरह के सवाल हैं आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। लगता है सर किसी के भी कोई सवाल नहीं है। देखिए, गैलेक्सी जी कह रहे हैं कि 2021-22 21-22 का ITR 3 विद ऑडिट हो रहा है क्या सर? देखिए, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी इनकम टैक्स ने आपको पता है कि एक वर्क दे रखा था, सॉफ्टवेयर अपडेट किया है, तो यहाँ पर धीरे धीरे पैनल शुरू कर रहे हैं, वो एक एक चीजें शुरू कर रहे हैं। और ये रही, देखिए क्या है कि ये हमारे सीए टीम और ऑपरेशन टीम की बात है कि बहुत अच्छी तरह से आपको डीपली समझाएंगे कि ITR क्या होता है, ITR 3 क्या होता है, 1 क्या होता है, ऑडिट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको डीपली समझाई जाती है। अमित कुमार जी कह रहे हैं योर प्लान इज गुड, थैंक यू अमित जी। इनकम टैक्स रिटर्न टाइम, देखिए इनकम टैक्स रिटर्न टाइम है 24 घंटे के अंदर आपको कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। देखिए, अच्छा, इनकम टैक्स रिटर्न मंथ में ईयर में एक बार ही भरती है सर, ईयरली फाइल होता है। सिटी लेवल का फ्रेंचाइजी पे करना होगा क्या? देखिए सर, सिटी लेवल का जो फ्रेंचाइजी वो है 50,000 रुपए, लेकिन अगर आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं सिटी डिस्ट्रिक्ट जोन, यहाँ पर आप 50% से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कोई बड़ा अमाउंट एक साथ नहीं देना, आप उसका 50% पेमेंट दीजिए और अपना वर्किंग स्टार्ट कर लीजिए। देन जो बचा हुआ अमाउंट है वो आप 2 से 3 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, और इसकी जानकारी के लिए आप अपने बिजनेस कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं। बस बतौर 50% अगर आप देते हैं तो आपका वर्किंग स्टार्ट हो जाता है उस लेवल का फ्रेंचाइजी में। इंद्रेश जी थैंक यू, वेरी गुड। अमित कुमार जी कुशवाहा जी कह रहे हैं वन टाइम पेमेंट, देखिए सिटी डिस्ट्रिक्ट जोन का आप हाफ पेमेंट देके वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं, बचा हुआ हाफ पेमेंट एज ए इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं आप 2 इंस्टॉलमेंट के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। अमित अमित जी आप क्या कीजिए, आप हमारे जो भी कोऑर्डिनेटर हैं उनसे आप बात कीजिए, वो आपकी कुछ हेल्प कर सकते हैं। एस के कालिम जी भी कह रहे हैं मीटिंग बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा सर, धन्यवाद आपका। ओप्पो जी कह रहे हैं कि बैलेंस शीट के अंदर क्या डॉक्यूमेंट, विच डॉक्यूमेंट बेसिस मेक बैलेंस शीट। देखिए बैलेंस शीट इन द सेंस जो बिजनेस पर्सन है उन्हीं की बैलेंस शीट बनती है, जो सैलरीड है उनकी बैलेंस शीट नहीं बनती। जब बिजनेस करते हैं तो अकॉर्डिंग टू उनके डेटा, नहीं तो जो नॉर्मल फॉर्मेट होता है उसमें आपकी बैलेंस शीट रेडी हो जाती है। दीपक जी अगर पेमेंट कैसे करना पड़ेगा, देख पेमेंट करने के लिए आपको एक बैंक डिटेल्स में यहाँ शेयर किया है, ये बैंक डिटेल्स आप हमारे बिजनेस कंसल्टेंट से ले सकते हैं। कंपनी के ये बैंक डिटेल है, इसके अंदर आप शेयर पेमेंट कर सकते हैं, या कंपनी की वेबसाइट पर जाके पेमेंट लिंक के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। राहुल जी कह रहे हैं सिटी डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? देखिए मैंने कहा था कि सिटी और डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होता है कि एरिया फैसिलिटी आपको दी जाती है। अगर आपने कोई सिटी फ्रेंचाइजी ली है तो अगर वहां पर डिस्ट्रिक्ट नहीं है तो आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, पर उसके लिए एक टाइम पीरियड होता है, और अगर वो अलॉटेड है तो फिर आप सिटी में ही काम करेंगे। क्योंकि देखिए हमारे साथ हमारे जो भी बिजनेस पार्टनर्स हैं वो सब जगह काम कर रहे हैं और हर दिन नई नई फ्रेंचाइज ओपन करते हैं। रोहित जी कह रहे हैं ई काउंटर का पेमेंट एक बार में पे करना है क्या? देखिए बेसिकली 18,000 रुपए का पेमेंट है, मैं मानता हूँ आपके लिए बड़ा भी हो सकता है। इसके लिए आप अपने बिजनेस कंसल्टेंट है उनसे बात कर सकते हैं, आपको वो बेस्ट राय दे सकते हैं।
चलिए, अगर आपके किसी भी कोई सवाल हैं, अगर आपको लगता है कि यार ये सवाल रह गया है मेरा, तो आप मुझसे 1 to 1 भी बात कर सकते हैं, मेरे बिजनेस कंसल्टेंट के थ्रू उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो मुझ तक आपकी बात पहुंचा देंगे और अपन ऑन कॉल भी बात कर पाएंगे। आशीष जी कह रहे हैं मुझे सिटी लेना ही है, कब शुरू कर सकते? बिल्कुल सर, बढ़िया समय, अगर सिटी लेना चाहते हैं तो 50% से शुरू कर सकते हैं। और भूपेंद्र जी कह रहे हैं मैं बहुत छोटी जगह पे हूँ, अगर मैं एजेंसी का काम लेता हूँ उसके साथ क्या क्या हो सकता है बिजनेस। देखिए भूपेंद्र जी, इसके लिए आप कोऑर्डिनेट करें, क्योंकि मैंने पूरा बिजनेस प्लान आपको समझा दिया है, इसमें वो आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे कि आपके यहाँ पर रनिंग प्रोडक्ट कौन से हैं, तो आप उस पर काम कर सकते हैं मिनिमम मार्जिन के अंदर। तो बहुत बढ़िया चीज है, आपका जो नंबर है मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगा, जिनके थ्रू आप उनसे भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। बिल्कुल कलीम जी, कलीम जी अपन बात कर सकते हैं, 1 to 1 भी बात कर सकते हैं। तो चलिए, एक छोटा सा फीडबैक चाहूंगा आप सभी से इस वेबिनार का। देखिए बेसिकली आई थिंक आप सभी को मजा आया होगा इस इंडस्ट्री के बारे में जानकर, क्योंकि आपके पास जो नॉलेज होगी शायद इतनी नहीं होगी कि ये नई चीजें भी हैं, कि इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो सकती है क्या, इस इंडस्ट्री में इतना बड़ा भी कुछ है क्या। देखिए जो लाखों लोग हैं वो इस इंडस्ट्री से बहुत पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे ना रिटर्न फाइल भरने का आप 2,000 3,000 भी चार्ज करते हैं, बस वो डिपेंड करता है कि आपको मार्केट क्या कहता है, लोगों की अवेयरनेस क्या कहती है। तो इस वेबिनार से आपको आई थिंक बहुत अच्छी चीजें लगी होंगी। अगर आपको ये चीजें समझ आई हैं, बहुत अच्छा लगा है, तो आप कुछ मैसेज आप ड्रॉप कर सकते हैं इसके अंदर। और कौन कौन है, यानी कौन कौन है कि इस बिजनेस को रेडी है करने के लिए, खुद का बॉस बनने के लिए, नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, नए थॉट्स, नई माइंडसेट, नए रिजल्ट आने के लिए, तो वो यस टाइप कीजिए चैट बॉक्स के अंदर, यस आई एम रेडी। आशीष जी यस आई एम रेडी, योगेश जी, अमित जी, दीपक जी, हरीश जी, कश्यप जी, दिवाकर जी, कलीम जी, बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारे। देखिए यस यानी हौसला अफजाई, यानी कि कहते हैं ना कि मजा आता है कि जो मेरा ड्रीम है, यानी जो मैं एक मिशन पे निकला हूं कि 5 लाख लोगों को इस इंडस्ट्री का ज्ञान, यानी जिसे कहते हैं ना कि आप सारी चीजें बताना चाहता हूँ, आप समझिए देन उसके बाद कीजिए। अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है तो आप उसे समझिए पहले, देन उसके बाद स्टार्ट कीजिए। तो बेसिकली आई होप कि आपको ये बिजनेस समझ में आया होगा कि इस बिजनेस का हिस्सा बनकर हम एक लाइफ टाइम अर्निंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं अपने लिए, एक अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, और ऐसा बिजनेस जो लाइफ टाइम चलने वाला है, यानी ऐसा नहीं कि एक दिन में खत्म हो जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, कोई बिजनेस शुरू करते हैं 3 महीने 4 महीने तक तो उसकी गारंटी नहीं होती कि पैसा आएगा ही नहीं आएगा, लेकिन ये ऐसा बिजनेस है जिसमें गारंटी है कि पैसा आएगा ही आएगा। और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, अगर आप चाहें अपनी पॉकेट साइज के अकॉर्डिंग बिजनेस का कोई सा भी लेवल शुरू कर सकते हैं। तो बहुत सारे यस आ गए, सज्जन जी, शर्मा जी, ओप्पो जी, ऐसे बहुत सारे मेरे पास मैसेज हैं यस 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 के लिए। तो चलिए, आपका यानी कि बहुत बहुत स्वागत इस वेबिनार में, आप बने रहें। आपने मुझे 90 मिनट सुना है, तो आई होप कि 90 मिनट्स आपकी जिंदगी के कुछ चेंजेस लाने वाले हों, कुछ आपका बिजनेस माइंड बदलने वाले हों। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर हमें सर्वाइव करना है, अगर आने वाले 2-3 साल में कोई कोरोना वापस आ गया, कोई बीमारी आ गई, तो हमें सर्वाइव करना है, तो हमारा एक बिजनेस सेटअप होना चाहिए, हमारा एक एक्स्ट्रा अर्निंग मॉडल होना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी के साथ। तो आई होप कि आपको ये बिजनेस समझ में आया होगा और आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनेंगे। और अगर बनते हैं तो मेरी गारंटी है कि मैं आपके साथ लाइफ टाइम का रिलेशन बनाने वाला हूँ। ये वन डे का नहीं कि आपने फ्रेंचाइजी ले लिया और खत्म हो गया। मैं आपसे लाइफ टाइम का रिलेशन बनाना चाहता हूँ कि मुझे बिजनेस मॉडल पे जो 5 लाख लोग हैं उन्हें अवेयर करना है इस इंडस्ट्री के बारे में। तो चलिए मिलते हैं अगले वेबिनार में, कौन कौन रहेगा वहां पे पता चलेगा कि इस वेबिनार के बाद हमारे फ्रेंचाइजी मॉडल को किस किस ने एक्सेप्ट किया है, कौन कौन इस इंडस्ट्री का हिस्सा बना है और अपने लिए एक इनकम सोर्सेज ढूंढ रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगले वेबिनार के अंदर। जो भी फ्रेंचाइजी लेगा उनसे हमारा एक अलग गेट टुगेदर होगा, उन्हें हम अलग चीजें सिखाएंगे, नई चीजें पर बात करेंगे, नई जो बिजनेस मॉडल है उस पर बात करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वेबिनार अच्छा लगा है, और चलिए मिलते हैं कि एक नई शुरुआत करते हैं और आपके साथ जी जान से काम करते हैं। तो चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि, मिलेंगे फिर। माना कि पैसा भगवान से बढ़कर नहीं, पर कम भी नहीं, तो किस तरह आत्मनिर्भर बनना है, आइए समझते हैं भारत की सबसे बड़ी कर सलाहकार कंपनी टैक्सवे ग्रुप के साथ, जहां आप ITR, GST, पैन कार्ड और TDS जैसे 300 से ज्यादा सर्विसेज की नॉलेज पाकर
खुद का एक टैक्सेशन बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं और बनाएं अपने ऑर्डिनरी इनकम को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बनकर 42,500 करोड़ टैक्सेशन मार्केट का हिस्सा, क्योंकि टैक्सेशन हर सिटीजन की जरूरत है। हर नागरिक टैक्सेस से जुड़कर बन सकता है एक एस्टैब्लिश टैक्स कंसल्टेंट, क्योंकि टैक्सेस से उन्हें मिलेंगे सॉफ्टवेयर, ऐप, मार्केटिंग सपोर्ट के साथ सीए और एक्सपर्ट्स की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और आप बन सकते हैं एक आत्मनिर्भर बिजनेसमैन। तो सोचना कैसा, आज ही विजिट कीजिए onlinetaxwayindia.com या फिर नीचे दिए गए नंबर्स पर फोन कीजिए, क्योंकि खुद का बिजनेस ही है खुद की पहचान।